तो जब भी बहुतों के साथ हमारा संपर्क हो जाता है, बहुत मीन्स पकड़ लो 3 4 5 बॉयफ्रेंड हो गया, तो उसमें से किसी के साथ संपर्क बन गया, तो लोग बोलते हैं ना कि हृदय से संपर्क बनता है। संपर्क बनता होगा हृदय से, हृदय का बात, दिल का बात, ये पान का पत्ता, इसमें ये सब इनके लिए ठीक है, माया में चरते हैं ना ये लोग, ठीक है। लेकिन जो स्पिरिचुअल साइंस है, जो लोग ध्यान के माध्यम से, या आजकल कंप्यूटर भी निकल गया है, ऐसे कैमराज भी निकल गया, एनर्जी बॉन्ड मेकिंग और ये सारा जो मशीन निकल चुका है, और स्पेशली ओशो जी, भगवान ओशो के कहने के हिसाब, और जो स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उनके कहने के हिसाब, किसी के साथ जब भी तुम्हारा फिजिकल या फ्रेंडशिप या मेंटल संपर्क, संबंध, रिलेशन, फ्रेंडशिप जो भी बनता है, उसमें से ये नाभि से संपर्क बनता है। ये हमारा केंद्र बिंदु है। जैसे सोचो तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, सडन एक्सीडेंट होने वाला है, तो तुम्हारा पहला थ्रस्ट नाभि पे पड़ता है। और तुम देखना, किसी के साथ अगर तुम्हारा ऐसा संपर्क, संबंध निबिड़ता से बन रहा है, तो वो नाभि से ही एक ऊर्जा उसके नाभि के साथ बिल्डअप बनता है। ये तंत्र विज्ञान का विद्या है। और ये जो भी ये जो उच्चाटन करते हैं या दोनों को दोनों से अलग करते हैं, और जो वो शक्तिपात करते हैं, विच्छेद करते हैं, ये उसी नाभि के संपर्क को ही काटते हैं। कि कल तक जो एक दूसरे को इतना देख देख कर रहा था, आज उसको ना देख, घूम के भी नहीं देखे, घूम के भी नहीं देखेगा, बात भी नहीं करेगा उसके साथ। हृदय का रिश्ता तो वो मन में रहेगा, हृदय पे रहेगा, भावना रहेगा, थॉट रहेगा, लेकिन और मैच नहीं बनते। ये खतरा होता है उसमें। अगर किसी, सोचो एक नाभि, एक लड़की का नाभि है, उसमें 5 बॉयफ्रेंड है, या 5 के साथ रिलेशन है, या 5 के साथ फिजिकल रिलेशन है, या 5 के साथ मेंटली, हार्टली, हृदय से प्रेम भाव है, ये है, होता तो नहीं है, लेकिन अगर है तो उतना एनर्जी तुम क्या कर रहे हो, मेंटली, फिजिकली और आभामंडलीय ऑरा डिवाइड करते हो, जिसके लिए तुम्हारे पास जो राइट मैच है, वो तुम्हारा शादी के लिए जो बर है, बर पात्र है, उसको खींच के नहीं ला पाते। क्यों नहीं लाया? क्योंकि तुम्हारे पास ऊर्जा नहीं है। तुम्हारे पास वो जो स्टॉक ऑफ एनर्जी है, जो मैग्नेटिक शक्ति होना चाहिए, जो दूसरा पार्ट को खींचना था, फीमेल है तो मेल को, मेल है तो फीमेल को, वो कहीं ना कहीं एनर्जी डिस्ट्रक्शन हो रहा है या हो गया है, अपने गलत कृत्य के कारण, गलत कर्म के कारण, गलत सोच के कारण। कुंडली के अनुसार सबसे ज़्यादा इसके लिए लड़कियों के क्षेत्र पे चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति अगर पीड़ित हैं, दोषक्रांत हैं, और पुरुष के कुंडली में मुख्यतः शुक्र, बृहस्पति, शुक्र मेनली ये काम करते हैं। सोचो किसी का शुक्र पीड़ित बन गया है। अब सोचो गुरु के साथ राहु बैठे, गुरु चांडाल बनता है, जीवन को रष्ट भ्रष्ट नष्ट कर देता है। गुरु के साथ केतु बैठा, गुरु चांडाल बनाया। राहु के साथ केतु बैठ गया, गुरु के साथ सूर्य बैठा तो पितृदोष बनाते हैं। बोलते हैं, बनता नहीं बनता वो बहुत रिसर्च वाला बात है। वो बहुत सारे D1 से D9 तक चार्ट सर्च करो, बहुत नाटक है उसमें, उतना डिटेल तुम्हें जितना समझना चाहिए उतना बता रहा हूँ, लेमन लैंग्वेज। अगर ये दोष है, और सबसे इसमें खतरनाक दोष जिसको कोई भी फोकस नहीं कर पाता है, शुक्र के साथ अगर राहु जिसके साथ बैठता है उसको दोष लगाता है, मंगल के साथ बैठा है हम अंगारक दोष बना देता है। तो ऐसे हर चंद्र के साथ बैठ के मातृदोष बना देता है। तो क्या शुक्र के साथ बैठा तो कोई दोष नहीं बनाएगा? तो शुक्र वहां पीड़ित होता है। हालांकि राहु का शिष्य है, दैत्य का गुरु है शुक्र, फ्रेंडशिप तो है, लेकिन ज्योतिषी विद्या में शुक्र युक्त राहु को नागमणि योग भी कहा गया। इट इज सो डेंजरियस, लाइक द मणि को क्या बोलते हैं? डायमंड तो बाहर मिलता है, नाग का एक मणि, हाँ, नाग के सर पे ऐसे कहावत है, मैं देखा नहीं। नागमणि योग, और इसका जो गंदा नाम है
वो है लंपट योग। शुक्र के साथ राहु, शुक्र के साथ केतु, और अगर शुक्र को कहीं से मंगल का दृष्ट है या मंगल के साथ उसका कोई रिलेशन बन रहा है, फिर ऐसा लड़का या लड़की कंट्रोल पे आना, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रिलेशन, बहुत मुश्किल होता है। और कहीं कहीं मैं देखा हूँ व्यभिचारी योग भी लिखा गया। व्यभिचारी मीन्स वेश्यावृत्ति के लिए, बहुत के साथ संपर्क रखने वाला, या बिफोर मैरिज उनका कुछ संपर्क होने का चांसेस होगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा किसी को देख के नहीं कहना चाहिए, आक्षेप नहीं करना चाहिए कुंडली देख के। मैं इसलिए ये सारा बात बहुत गुप्त रखता हूँ, किसी के साथ एकदम शेयर नहीं करता। और अगर साथ में चंद्रमा का दृष्ट है, फिर लंपट ही लंपट है, फिर वो लाइफ लॉन्ग इस प्रकार के, वो नेपाली वाला केस, 62 साल की उम्र में 15 साल लड़का को लेके भाग, बुढ़िया का उम्र 62 साल, उसका बेटा का दोस्त के साथ भाग गई। होता है। यहाँ ये क्यों कह रहा हूँ, ये इस जन्म का कुछ कृत्य और पूर्व जन्म का ऐसे कोई साहब, जैसे कोई ऐसा होता है ना कि कोई नारी उसको भिक्षा कर रहा है, जो भी शारीरिक भिक्षा या जो भी वो नहीं दे, या किसी नारी को तड़पाया हो, पीड़ा दिया हो, या अपना नारी बोल के नहीं है, किसी अपने पार्टनर को टॉर्चर किया हो, पीड़ा दिया हो, उसके अनुसार उसके साथ अच्छे दोस्त नहीं किया हो, उसको धोखा दिया हो, या किसी प्रकार के रैगिंग टाइप टॉर्चर डेथ दिया हो, तब इस प्रकार के पेंडिंग कर्मस के लिए ये आ जाता है। इसके कारण इस जन्म पे ये व्यक्ति XYZ एग्जाम्पल, तुम्हारा कुंडली ऐसा है नहीं कह रहा हूँ, उससे ये सब बात दिमाग में नहीं घुसा देना, ऐसे ऐसे ऑप्शंस है। ये इतना सारा जो मैं बताया, योग, युति, इतने सारे ग्रहों का संयोग, अपने से, अपने हाथ से अपना ही पैर काटती है, गर्दन काटता है, काटती है, और अपने शक्तियों का इतना ह्रास कर देती है, खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, कर देता है। मैं किसी नारी विशेष को नहीं कह रहा हूँ, किसी पुरुष विशेष को नहीं। जहाँ तक कुंडली पे ऐसा दोष दुर्योग हो तो ये हो सकता है, होगा नहीं कह रहा हूँ, नहीं भी हो सकता है। मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देखता हूँ, सेकंड हाउस राहु अगर हो, वो आदमी दारू, पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट और गंदा कचड़ा, मांस, मछली, अंडा सब कुछ सेवन करने वाला होगा। लेकिन मैं ऐसा भी आदमी देखा हूँ, उसी सेकंड हाउस का राहु जिंदगी भर प्याज लहसुन से दूर, 24 एकादशी साल का करने वाला, 24 साल तक भूखे पानी में रहने वाला, ऑर्गेनिक, नेचुरल, प्राकृतिक, प्योर वेजिटेरियन है। सेम हाउस, सेम सेकंड राहु किसी को 1 नंबर का भोगी बना देता है, सेम सेकंड हाउस राहु किसी को 1 नंबर का योगी बना देता है। सो ऐसा कुछ सी बात को उतना फिक्स नहीं पकड़ना है। मैं ये कह, यहाँ मेरा लक्ष्य यह है जानना, जो वो ऊर्जा लॉस कर गया, जिसके लिए आज वरपात्र नहीं आ रहे, आकर्षित नहीं हो रहे, आकर्षण का केंद्र बिंदु नहीं हो, जिसके लिए तुम्हारा आकर्षण शक्ति का जो एनर्जी था वो डिस्ट्रॉय हो गया है, खत्म हो गया है। हम लोग इस प्रकार के कर्मकांड करके, इस प्रकार के टोटके करके, टोने टोटके नहीं, इस प्रकार के साधना करके, मैं ये 2 शब्द गलत बोला, टोना टोटका, टोटका कर्मकांड, ये गलत शब्द है। साधना करके, अभी जैसे नवरात्र का 9 दिन का षष्ठी कात्यायनी व्रत का साधना करोगे, इस 9 दिन में यू एक्यूमुलेट एनर्जी, यू स्टोर एनर्जी, यू बर्न योर इनर पापास। तुम्हारे अंदर जो भी जीवन पे पाप कर्म करके आए हो, उन सब का विनाश करना, उन सब का प्रायश्चित करना। विनाश एनर्जी नहीं होता है, एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉट क्रिएटेड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जब तुम्हारे अंदर वो शुद्धता, पवित्रता आ जाए, और ये नवरात्र करने से, ये नवरात्र का स्पेशली षष्ठी कात्यायनी या कुष्मांडा व्रत, या पूरे नवरात्र का नवदुर्गा व्रत, या गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या के साथ नवरात्र व्रत, इसको करने से, इसीलिए भारतीय विधान पे 4 नवरात्र रखा गया। इसको करने से एक ही होता है, जैसे तुम लड़की हो, नारी हो, माँ हो, स्त्री हो, बहन हो, जो तुम्हारे भिन्न भिन्न रूप हैं,
भिन्न भिन्न एनर्जी तुम्हारे अंदर कन्वर्ट होता है। तुम्हारे भाई के पास जब जाते हो तो तुम्हारे अंदर भगनीति बहनता आ जाता है। वही तुम जब तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास जाते हो तो तुम्हारे अंदर कामनी जागृत हो जाता है। वही तुम अगर तुम्हारे किसी शत्रु के पास जाते हो तो काल रात्रि जग जाता है। तो वो एनर्जी का फॉर्म है, हमारे अंदर है वो चंडी को जगाना। ठीक है, गलती कर दी हो, लाइफ का हर उम्र में गलती होता है, हो गया हटाओ। उस पास्ट को पकड़ के बैठने से कोई काम नहीं है। फॉरगेट द पास्ट, सपना समझ के भूल जाओ, आगे अच्छा करो, आगे ठीक हो जाओ। पास्ट है, सपना बहुत आता है जीवन पे, बहुत दुर्योग तुम्हारे इस प्रकार का दुर्योग के लिए तुम्हारे पास क्या टीबी और क्या हो गया, क्या बीमारी हो गया था, आँख का प्रॉब्लम था और कुछ मेडिसिन खा रहे थे, बोले लंबा डिजीज बन गया टीबी का। तो ऐसे बीमारी हो जाते हैं, हो गया। ये नवरात्र जब करने लगोगे तो तुम देखना तुम्हारे कुंडली में रहने वाले बहुत सारे दुर्योग भी हटेंगे और तुम्हारे अभिष्ट जो लक्ष्य, जैसे वर नहीं मिल रहा है बोल रहे हो, या आ नहीं रहा है, या आ रहा है तो कैंसिल हो रहा है, या कैंसिल हो गया, शादी होने के लिए फाइनल हो गया होगा, लास्ट टाइम में कैंसिल हो रहा है, इस प्रकार के जो भी दुर्योग प्रॉब्लम्स हैं, तुम अपने एफर्ट से, इस प्रकार के साधना करने से, नवरात्र के साधना करने से ये सारे समस्या दूर हो जाते हैं। क्लियर? क्या दूर हो जाते हैं? पहला, शक्तिहीनता ही सभी समस्या का कारण, और शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बिके, जगदम्बा, राजराजेश्वरी, चैतन्यमयी, आनंदमयी, करुणामयी, दयामयी, वो सर्व जगत जननी माता, आदि माता, वो विश्व माता, उसके शरण पे 9 दिन रह के उसके विधान के अनुसार, और साथ में मैं क्या ऐड करता हूँ, बिकॉज आई एम ए नेचुरोपैथिस्ट, योगा एंड ऑल दिस पंचगव्य। तो जब ये 9 दिन तुम हमारे सिस्टम पे चलोगे, 9 दिन पे शरीर शुद्धिकरण होगा, 9 दिन पे एनिमा लिया जाएगा, शंख प्रक्षालन किया जाएगा, कुंजल किया जाएगा, 9 दिन पे पूरा शरीर शुद्धि होगा, फिर 9 दिन तुम कच्चा खा के रहोगे। सबको फिक्स नहीं करा देते हैं, कोई बोलेगा सर हम कच्चा खा के नहीं रह सकते, ठीक है, अरवा चावल खाओ या और कुछ जौ का रोटी और वो कुट्टू खा के रहो। तो जिसका जो कैपेसिटी है, अति नहीं जाना है और अति नीचे भी नहीं जाना है, अति ऊपर में भी नहीं जाना। उपवास मतलब नहीं कि हम तो पानी पे रहेंगे, हम तो हवा पे रहेंगे, नहीं, वो धीरे धीरे। देखो ऐसा नहीं है कि मैं कोई गारंटी देके नहीं बैठा हूँ कि एक नवरात्र कर दो और अगला एंटर मारा कंप्यूटर का लैपटॉप में और बर मार के खड़ा हो गया, बोलो कब शादी करना है। ऐसा नहीं होने वाला है, ये भूल जाओ। हो सकता है तुम कितना पाप किए हो, देखो मैं पाप और पुरुष का चित्रगुप्त नहीं हूँ हिसाब रखने वाला, तुम कितना किए हो, तुम्हारे अंदर कितना वो पाप एनर्जी है, पाप कह के डरा नहीं रहा हूँ। ये इसको इतना सारा एक्सप्लेनेशन इसलिए करना पड़ रहा है कि पहले समझो क्या करना चाहते हैं। जब भी हम कोई बैड डीड करते हैं, गलत काम करते हैं, राग द्वेष करते हैं, तो वो स्टॉक हमारे अंदर सबकॉन्शियस में होने लगता है। वो जितना और वही चिंता समान, चिंता खाए हांडी, नूनो खाए हांडी, चिंता खाए गोंडी, हमारा शरीर खा जाता है, बीमार कर देता है। तो जो चिंता करते करते फिर अगला स्टेप में पकड़ लो, अभी जैसे तुम्हारा एक ब्रेकअप हो गया, उसके बारे में सोचते लगी, टेंशन होने लगी, और उसके लिए फेसबुक, व्हाट्सएप और क्या क्या सब करके, अरे जो तुम्हारे साथ इतना दिन रिलेशन पे रह के नहीं समझ पाया तुमको, अभी तुम फेसबुक व्हाट्सएप में उसको समझा दोगे, वो तो गया काम से। और ये पूरा जो टेम्पररी रिलेशनशिप जो कुछ है वो सारे ग्रह गोचर का खेल है। वो जैसे जैसे ऊपर चलते रहते हैं प्लैनेट्स में, मैक्सिमम मेनली बड़ा प्लैनेट्स, शुक्र केवल वहाँ कैटलिस्ट का काम करते हैं। अभी सोचो जी, अभी शनि का 7.5 जिसका चल रहा है, मैक्सिमम का ब्रेकअप चलेगा होगा। अभी कुंभ राशि वालों का आगे टारगेट में, कुंभ राशि वालों का अभी 7.5 का पहला मार होता है फैमिली रिलेशन पे, पर्सनल रिलेशन पे, गुप्त संपर्क पे, वहीं ठोक देगा, ढाई उड़ा के ख़त्म। फिर तुम शनिदेव दुख कैसे देंगे, मानसिक दुख, चिंताजन्य दुख। और उसमें अगर शुक्र का जो पोजीशन होता है आते आते वो डिस्ट्रॉय करना और बनाना, हाँ उसके साथ तुम्हारा दशा महादशा भी लिंक होना चाहिए। तो उसमें जो चिंता यहाँ की, नेगेटिव थॉट बार बार जो करते हो, देखो पूरे आध्यात्मिक शास्त्र में यही बताया गया कि हाउ मच वी थिंक नेगेटिव दैट मच वी डिस्ट्रॉय आवर फेट,
हमारे जो भाग्य है उसका विनाश करते हैं। किसी के बारे में गलत सोचते हो या सोचती हो तो तुम्हारे भाग्य के ही रास्ते को कुठारघात करते हैं। यानी तुम्हारे पास जो बहुत अच्छा चीज आने वाला था, तुम्हारा माइंड लेवल यहाँ कांटा अटक गया। 12 बजे तुम्हारा घड़ी खराब हुआ, वो कांटा अटक गया, अब घड़ी तो चला नहीं। समझो, तुम्हारा जो अंदर का बायो क्लॉक है, जैसे तुम बोली मेरा लैपटॉप में एक छोटा सा अलग बैटरी है जो इसका टाइम के लिए रहता है, एक अलग बैटरी है जो मोबाइल में ये लैपटॉप में क्या चार्ज देता है। तो अगर तुम्हारा बैटरी खराब हो चुका है फिर क्या करना? आगे का भाग्य का चक्र बंद कर दिए। क्यों बंद हो गया? क्योंकि ओवर थिंकिंग, अननेसरी थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, और एक ही विषय पे कांटा अटक गया। मेरे को धोखा दे दिया, मेरे को ठग दिया, मेरे से भाग गया, वो दूसरा किसी के साथ रिलेशन हो गया, मेरे साथ तो चला नहीं। वो फिर शुरू हो गए दुखद गाना सुनने के लिए, मेरा तो आ गए अन्ना डे सब बैठे हैं तुम दुखद गाना सुनाने के लिए। रफ़ी साहब शुरू, नहीं तो एक तो अभी लेटेस्ट क्या वो गिटार विटर लेके गा रहा है रिजी कोई होगा वो, मैं उतना वो सब गाना सुनता नहीं हूँ। वो लोग तैयार है गिटार लेके एकदम दाढ़ी उड़ी छोड़ के, वो भाग गई मर गई और ये हो गया, धोखा क्यों दे दिया? अबे दे दिया, धोखा देगा नहीं क्या देगा? ये धरती बना है धोखा से, मायात्मक धरती है, धोखा दे दिया, इसमें दुखी क्यों? एक के साथ रिलेशन कट ऑफ हो गया और क्या? फिर अगला तेरा जो होगा डेट आ जाएगा, आता है, कोई नहीं रुक सकता। और नहीं आना होगा, आगे का ब्लैंक है, अकेले चलो रे, किस बात का टेंशन? भूलो, आगे बढ़ो। क्या धरती का वही सब है क्या? कितना करोड़ है हमारे जनसंख्या भारत? हाँ चलो, जो भी 1,20,000 करोड़ या 30 करोड़ ऐसा कुछ, जो भी हो, 100 करोड़ या 130 करोड़, उतना जो भी, इतना आदमी, इतना विषय, इतना एस्पेक्ट, तुम्हारा कांटा वहीं पे एक ही जगह पे लटक गया। मेरे को धोखा दे दिया, मेरे को ठग दिया, मेरे को ऐसा कर दिया, मेरे को ऐसा कर दिया। वो किसी और नहीं सकता, वो सुखी होगा, हम दुखी हैं। क्यों भाई? सीधा डिलीट मारो कंप्यूटर में जैसे डिलीट मारते हैं। हमें नहीं पता, वही स्विच नहीं है हमारे पास। हमारा मैकोलो एजुकेशन, हमारा शिक्षा पद्धति वो स्विच ही नहीं दिया, बताया नहीं। वो देखो लैपटॉप में उधर उस कोना पे एक डिलीट स्विच है, डिलीट, आगे बढ़ो, फॉरगेट, बस डिलीट। फिर जाके वो इतना बक्सा रहता है, इतना बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, रिसाइकिल बिन, वहाँ भी जाके डिलीट मारो। नहीं, वहाँ रहेगा तो फिर आ जाएगा कंप्यूटर में, डिलीट, आगे बढ़ो। नहीं, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ठग रहा है, 10 आदमी को मेरे नाम पे बदनाम कर रहा है, करने दो, कुत्ता भूखेगा? नहीं भूखेगा, कहाँ जाएगा? कर दिया, नहीं हम बदनाम हो गए, मुंह दिखाने का लायक नहीं है, बढ़िया है, क्या प्रॉब्लम भाई? कल तक हम सम्मान पे जी रहे थे, आज बदनाम पे जी रहे। कोई बोला यस आई एम रणुआ, देन व्हाट? ऐसे बोलो यस हम खराब, फिर आगे मेरा जिंदगी मैं समझूं, तुम क्यों? तो ये स्ट्रैटेजी अगर बना लेते हो और इन सबको फॉरगेट, डिलीट करना, ये नवरात्र पे होता है, यही कराते हैं। ये दूसरा जगह पे नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी एक फोर्स चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए, एक शक्ति चाहिए, जिस शक्ति को तुम, वो जो मेडिटेशन वाला यूट्यूब वीडियो देखोगे, वो जो यूनिवर्सल एनर्जी है, शक्ति है, तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है और तुम्हारे अंदर का कलुष, कलमश, रोग, बीमारी, पाप, ताप सबको विनाश करता है। तुम बोलोगे पाप तो देखे नहीं है, पाप है या नहीं पता नहीं, होता है या नहीं होता है पाप, ये तो आप लोग का, पंडित लोगों का डराने का चीज़ है। हाँ ठीक है, चलो पाप नहीं होता है, तुम्हारे अंदर नेगेटिव एनर्जी तो है। अभी सोचो, अभी धनु राशि वालों का ऐसे ही एक कनेक्शन बना, धनु का शनि का 7.5 का आखिरी बिंदु चल रहा है और अभी 1 साल 4 महीना बाकी है या 3 महीना बाकी है। किसी का फास्ट फेज, माने आज से 5.5 साल 4 साल पहले बीमारी हुआ, बदनामी हुआ, धोखाधड़ी हुआ, उनका डेट खत्म होके फिर अगला शनिदेव फिर आ गए। जब वृश्चिक पे थे, इनका 7.5 चालू हुआ धनु वालों का, फिर धनु वालों का बीच मिड 7.5 हुआ 2.5 साल। कुछ लोगों को फिर वहाँ अपना जो भी उनको बीमारी होना चाहिए हो गया, रोग, बीमारी, रोग, रिपु, ऋण, धोखा, ब्रेकअप, सेटअप, जो होना था सब हो गया। ठीक है, कुछ का कुछ भी नहीं हुआ था, यानी 7.5 का पूरा 5 साल उनका कुछ नहीं हुआ था। अभी 7.5 का
आखिरी चरण पे धनु राशि वाले कुछ आ रहे हैं केस। बोला कहाँ था भाई? बोला हमको तो पता नहीं था सर। पता इसलिए नहीं था क्योंकि शनिदेव तुमको डंडा नहीं ठोके थे, तुम्हारा लास्ट फेज में डंडा ठोकना था, तो अभी ठोक रहे लास्ट फेज में डंडा। क्या हुआ? बोला किसका गर्दन बैठ गया, ऐसा करके हिला नहीं सकता। डॉक्टर, मेडिसिन, रोगी, जो सब टेस्ट मेस्ट सब चल रहा है, कहीं कुछ रिपोर्ट नहीं। ईसीजी, बीसीजी, स्कैनिंग मैनिंग सब कर दिया, कुछ रिपोर्ट नहीं निकला। बोला फिर? बोला उसके बाद तंत्र मंत्र जंतर फूका झाड़ा सब हो गया। बोला कुछ काम नहीं दिया। बोला हाँ ठीक है, जब नहीं दिया अब सोचो अभी मैटर क्या है। धनु राशि में शनि का 7.5 का मूवमेंट जब शनिदेव घर छोड़ दिए, तब वहाँ पर 2 रह गए थे। उधर से गुरु आ रहा था, इधर से केतु जा रहा था। गुरु चांडाल बना के बैठे, उस समय कोरोना चल रहा था। और कहाँ बोले मूल नक्षत्र वहीं धनु राशि में बैठा है। तेरा मूल नक्षत्र है ना? मूल नक्षत्र है ना? हाँ ठीक, धनु राशि है ना? हाँ। अभी उसमें क्या हुआ, लास्ट जो 1.5 साल 17 महीना 1.5 साल का जो कॉम्बिनेशन हुआ, सोचो केतु इधर से क्रॉस कर रहा था, गुरुदेव उधर से आ रहे थे, आके दोनों क्रॉस कर गए। ठीक है, फिर केतु चला गया वृश्चिक पे, गुरु बाबा आ गए इधर मकर पे, गुरु आके इधर नीच हो गए। अब जहाँ नीच हुए तो पूरा जो 9 ग्रहों को संभालने वाला मास्टर गुरुदेव, वो नीच के होकर बैठे। नीच भंग हुआ, लेकिन फिर भी नीच भंग हुए, फिर आसमान से गिरे और खजूर पे लटक गए। शनिदेव के साथ फिर 1 साल रहना पड़ा, 1 साल 4 महीने जो भी कुछ दिन रहना पड़ा। अब क्या हुआ, धनु का घर पीड़ित हो गया, माने गुरु का घर धनु पीड़ित हो गया था। केतु बैठा था, अच्छा वहाँ शनि भी क्रॉस किया, फिर वहाँ केतु के साथ गुरु का चांडाल बैठा, उनके घर में ही चांडाल लोग लग गया। उस समय कोरोना का पीरियड रहा, लॉकडाउन ब्रेकडाउन सब हो गया। उस पीरियड पे जिनका बीमारी शुरू हुआ है, जैसे अभी जो 4 8 10 के शेयर हैं, मतलब उनको क्या हो गया, 17 महीना से उनको प्रॉब्लम शुरू हुआ। लेकिन वो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, फूक झाड़, तंत्र मंत्र जंतर टोना टोटका सब कर दिए। अब जब ठीक खत्म नहीं हुआ तब हमारे पास आ रहे। और फिर जब निकालता हूँ, बोले भाई तुम तो धनु वाले हो, गंडमूल वाले हो, तुम्हें नहीं समस्या होगा, किसे होगा। अभी अमेरिका का एक केस है, कल से उसका काम कर रहे हैं। आज तक उसे पता नहीं कि उसको शनि का 7.5 है और ये समस्या हुआ। अभी जब सब मेडिकल टेस्ट करके 3 4 5 लाख खर्चा कर दिया, फैमिली झमेला, भाई के साथ, पति के साथ, और सारा टेंशन और डायलॉग चालू हो गया, ध्वंस प्रलय तक आ गया बात। ठीक है, वो बदला, ध्वंस प्रलय, ये सारा आ गया डायलॉग। अब होश आया, फिर बोला कहाँ जाओगे? बोला आचार्य संजय, जाओ कुंडली खुलाओ, देखा कि ये देखो ये बीमारी है। बोला यार, अब सोचो यहाँ क्या हो रहा है। अभी वो जो स्टॉक एनर्जी हो गया था, तुम उसको पाप कहो, पुण्य कहो, स्टॉक एनर्जी कहो, नेगेटिव थॉट कहो, होता तो है। तुम भी याद कर लो 17 महीना पहले तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा था, हैप्पी नेगेटिव थॉट, हैप्पी स्टॉक। अच्छा चलो नहीं चल रहा है, वो केतु और गुरु चांडाल या शनि का क्रॉसओवर, वो नक्षत्र पे जब आया तो नक्षत्र एक्टिव हुआ, तुम्हारे पास वो एनर्जी आया। चलो नहीं आया, तुम बोलते हो ये सब झूठ है, बेकार है, एस्ट्रोलॉजी कुछ होता नहीं है, मान लेता हूँ। जब उस हाउस पे तुम्हारे वो प्लैनेट का मूवमेंट हो रहा था, गोचर हो रहा था, तो तुम्हारा अगर पर्सनल डायरी मैं लिखता हूँ, तुम अपना पर्सनल डायरी चेक कर लो, तो जो स्टॉक था उसको कोई पद्धति है जो वो सारे एनर्जी को रिलीज करो? नहीं है। कोई जानते हो? बोला नहीं जानते। विश्वास है? बोला नहीं है, क्योंकि हम लोग कौन सा स्कूल वाले, सेंट मेरी सेंट जोसेफ, हाँ इंग्लिश मीडियम वाले हो, तो फिर ये ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत पिशाच जैन चिरगन भगवान मूर्ति पत्थर फोटो बेकार, ये सब बेकार। मैकल एजुकेशन हमारा ठीक, हम लोग जानते, जो जानते हैं सबसे ज़्यादा, तुम लोग गधा। ठीक है, फिर जाओ भोगो, जब नहीं ठीक होगा फिर आ जाना। मैं बोला और कहीं बाकी है, जाके कर लो, नहीं ठीक होगा आ जाना। यहाँ क्या कह रहा हूँ, वो जो स्टॉक एनर्जी उस समय से था, जिसके लिए अभी इस फेज में बीमारी दे रहा है, इसके पीछे बड़ा साइंस है। देखो अभी 7.5 चल रहा है मकर राशि का सेकंड फेज, शनिदेव चल रहे हैं मकर राशि में, अभी सेकंड नक्षत्र मतलब श्रवणा पे आ चुके हैं। ये जो नक्षत्र पे आए, अब शनिदेव को 3 राशि पे उनको देना है, तो अभी मकर पे धनिष्ठा पे आएंगे,
श्रवणा त्रषणा, इधर 2 नक्षत्र है, उधर 2 नक्षत्र, इधर 3 नक्षत्र, 5 नक्षत्र पे काम करेंगे या 6 नक्षत्र पे क्रॉस करेंगे। ये मकर का पूरा 7.5, इधर धनु का 7.5 एंड पार्ट, कुंभ का 7.5 का स्टार्टिंग पार्ट। तो ये जो 5 से 6 नक्षत्र को मूव ऑन करेंगे और नक्षत्र के अनुसार अगर जाओगे, पहला नक्षत्र जब शनि थे यहाँ, जब शनि 7.5 हुआ तो उस समय शनिदेव पकड़ लो, जिनका मकर राशि वाले दो पहला 7.5 इन किया 16-17 में, जिस नक्षत्र पे थे, धनिष्ठा के लिए पकड़ लो अभी आने वाला में है, उस समय विपद जोन पे थे। तो शनिदेव सारा मकर राशि वाले को घाट के, पीट के, छाट करके, गरम गरम पानी में डाल के फिर धो पोछ के बैठो, अब 7.5 साल मजा मारो, जो देना था दे दिया दंड, अब फायदा लो। अगला पे जब नक्षत्र चेंज करेंगे, अगला नक्षत्र पे जाएंगे, तो फिर यही नक्षत्र वाला क्या आएगा, जन्मों पे था संपत्ति पे आ गया। आगे भी जाएंगे, जब विपद में आ जाएगा, विपद में आएगा तो ठीक से बोरिंग कर देंगे, जिसका छोटा बोरिंग है उसका 8 इंच 12 इंच का बोरिंग कर देंगे, दंड मिलेगा। ऐसे ही अभी धनु राशि वालों के साथ हो रहा है। उनको समझ में नहीं आया था, मैं बोला था ये करो भाई, सिंपल समाधान है, हर दिन स्नान नमक पानी पे करो। चलो, ज्ञान अनुसार, बुद्धि अनुसार गंडमूल शुद्धि नहीं कर सकते, मानता हूँ। साइंटिफिकली करो, मैकेनिकली करो, 27 प्रकार के जड़ी बूटी ले आओ, मैं लिस्ट दे दे रहा हूँ तुम्हारे लिए स्पेशल बोल, ला के उसको स्टॉक करो, पाउडर मारो, मुझे दे दो, अभी नवरात्र में उसको चार्ज कर देंगे। क्योंकि थोड़ा तो मानो, पूरा नहीं करोगे। अभी गंडमूल शुद्धि करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, पंडित बुलाओ, दान दक्षिणा बहुत कुछ, तुलादान उलादान बहुत कुछ होता है। इतना तो कर सकते हो। देखो, नक्षत्र पूर्वासिनी, नक्षत्र मंडलगता, तो वो कौन है, माँ बगला। बगला माँ के जो शताष्टक है उसमें लिखा गया है, नागिनी, नागजननी, नागकन्या, नागराज, नगात्मिका, उसमें नक्षत्र मंडलगता, नक्षत्र प्रतिबंधिता, नक्षत्र पूजिता, तो वो मालकिन है सभी नक्षत्र। ओवरऑल कंप्लीट वो डिपार्टमेंट ही उन्हीं का है। तो उनके माध्यम से गंडमूल का शुद्धिकरण होता है, एक मीडिया है, केवल उसके नहीं, और भी बहुत सारे प्रोसेस है हमारे शास्त्र पे। तो अभी नवरात्र में उसको चार्ज कर लो, ले लो, नहाने का टाइम में थोड़ा डालो, नहा के देखो क्या होगा। तुम्हारा जो गंडमूल, जो तुम्हारा धनु, ये जो गंडमूल नक्षत्र पे जन्म हुए हो, जो तुम्हारे आभा मंडलीय लीकेज है, ऑरा का लीकेज है, क्या होता है। गंडमूल नक्षत्र मीन्स पहला नेत्र, ये समझ लो, यू जस्ट नॉट स्टोर योर एनर्जी, इतना ही और कुछ नहीं। और क्योंकि स्टोर एनर्जी नहीं कर सकते हो तो कभी भी डाइवर्ट हो सकते हो, कोई भी खींच लेगा। कोई किधर बुलाया, थोड़ा कोई लड़का सेटिंग वुटिंग कर दिया, तुमको चॉकलेट दे दिया, आइसक्रीम खिला दिया, फिल्म विल्म दिखा दिया, तुम बहक गई भोली रानी, और बाद में होश आया, बोलते अरे यार मेरे को तो ठग दिया। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो जोर से बोलो। हुआ है, हाँ बस। क्यों हुआ? क्योंकि योर माइंड इज नॉट सो स्ट्रांग, योर ऑरा इज नॉट सो स्ट्रांग, योर आभा मंडल इज नॉट सो स्ट्रांग। और जब हो गया बाहर का झगड़ा, घर में लाके भाई के साथ, फिर माँ के साथ, फिर अगर जिसका पति है पति के साथ, बाहर खाई धोखा और बदला लो घर से, चिड़चिड़ा स्वभाव, बिना मतलब का गाली। और जिनका शादी हो गया है वो जो केसेस आ रहे हैं, फिर चालू, मेरे को तो ठग के शादी कर दी, तुम, मेरा तो ज़िंदगी बर्बाद, तुम लोग तो छोटा जात हो, हम बड़ा जात हैं, तुम गंदा हो, हम अच्छे हैं, मैं तो दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु और तुम गधा लोग, मेरा ज़िंदगी बर्बाद, मेरे को ठग के शादी कर दिया, मेरे को तो डॉक्टर इंजीनियर राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी आ रहा था शादी करने के लिए, तुमसे बात शादी करके ज़िंदगी बर्बाद, मेरा लाइफ ख़त्म, मैं ठगा गई। और मार, सामान फेंको, पत्थर फेंको, घर का झगड़ा, और जिसका ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ, कोर्ट कचहरी, वकील, पुलिस खिलाओ, और ज़्यादा, फिर बोले अभी छोड़ के भागूं। ये सब इतना बोलने के पीछे रहस्य ये है कि समझो होता क्या है। ये घटना, ये कारण और ये इफेक्ट, हम केवल उस इफेक्ट को लेके घूमते हैं, फिर बोलते हैं बीबी पगला गई है, साइकेट्रिक के पास लेके जाओ, साइकेट्रिक वाला भी तैयार, साइकेट्रिक वाले भी तैयार, इंजेक्शन दो, करंट दो, मेडिसिन खिलाओ, काउंसलिंग करो, पैसा लाओ, बीमारी इधर है। और मैं 2-3 ऐसे
साइकेट्रिक डॉक्टर्स के साथ मेरा बहुत अच्छा संपर्क है, अभी एक और आने वाले हैं डॉक्टर प्रधान साहब। तो ये बोलते हैं कि हर 2.5 साल में पागलों का ग्रुप चेंज हो जाता है। 2.5 साल तक देखते हैं कि ये पागल था, ये आगे ठीक हो जाती है, फिर दूसरा पागल आते हैं, और स्पेशली लड़की के केस में ज़्यादा होता है। और कुछ फिक्स ग्रुप होते हैं, अगर किसी का पागलपन 7.5 में शुरू हुआ तो मैं बोला ऐसा करो, सबका कुंडली निकालो। हम लोग रिसर्च किए, देखते हैं यही कारण है। मैं ही नहीं किया, और भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स किए हैं कि 7.5 हुआ, किसी को पागल बनाए, किसी को फिजिकली बीमार बनाए, किसी को मेंटल बीमारी बनाए, किसी को फैमिली तोड़ दे, किसी का रोग रिपूर्ण करा दे, किसी का घर पे बिना फालतू का झगड़ा, बहस, डाउट, शक, बदला, ध्वंस, प्रलय, महाबर्बाद, महाध्वंस, महाप्रलय होता है। ये सारे इफेक्ट्स हैं। अब वो स्टॉक एनर्जी तुम लेके आगे चली गई, यानी क्या तुम्हारा 7.5 का खत्म का अवस्था में है। अब एक साल और 4 महीना तुमको और कष्ट भोगना है। अब ये 7.5 में तुम्हारा हर काम डिस्ट्रॉय हुआ होगा, हर काम बंद हुआ होगा, हर काम डिले हुआ होगा, जिस काम पे हाथ देने जाओ वही काम रुक गया होगा, खाली शनिदेव खाओ पियो तक रखे होंगे। अभी क्या है ना, शनिदेव जब उतरते हैं, अभी धनु राशि वालों का अभी तो बम टाइम है, धन मिलेगा, सुख मिलेगा, पैसा मिलेगा। हालांकि सेकंड हाउस शनि शोक भी देता है, और अगर तुम्हारा शुरू में अगर तुम्हारा ब्रेकअप करा दिए थे तो अभी लिंकअप भी करा देंगे ये भी चांसेस है। और शनि जो लिंकअप कराते हैं, बढ़िया लिंकअप कराते हैं। कब कराएंगे? जब तुम अपने को उस हिसाब में ढालोगे, तो तुम जब अपने को उस प्रकार के रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन में रखोगे, तो ये 7.5 का कष्ट इसलिए दिया जाता है कि डिसिप्लिन योरसेल्फ। सुबह उठो, सूर्य उदय से उठो, सूर्योदय से पहले से उठो, ध्यान करो, योग निद्रा करो, आसन करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, खुद को टाइम दो। ये 7.5 का एक ही लक्ष्य है, खुद को टाइम दो। द अदर इज हेल, आई माई सेल्फ इज ओनली वन, दैट इज स्वर्ग, हेवन। फॉरगेट द अदर्स, रिमेंबर योर सेल्फ, दैट यू ऑल्सो, योर एग्जिस्टेंस इज ऑल्सो देयर। ये जब तक नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ये 7.5 ये शनिदेव आके भाग भी जाएंगे, कुछ नहीं देंगे, हाथ मलते बैठ जाओगे। मैं देखा हूँ, ऐसा एक लड़के का हुआ था, उसका 7.5 खत्म हुआ, अब अच्छा राजयोग हो गया, बढ़िया कुछ मिल गया, 3 शादी के बाद 4था शादी भी हो गया, घर नहीं था, छत नहीं था, फिटा बन के घूम रही थी, घर मिल गया, छत मिल गया। ऐसा राजयोग कि उसके किचन डब्बा सब फुल, पैसा लाखों में खेलने लगी। कर्मो विपाको जहार, क्या करेगी? सब फिर ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, खत्म। फिर दर दर ठोकर खाओ, भीख मांगो, दे दे बाबा 1 रुपया, कर दो रिहेबिलिटेशन, थैथान कर दो। कल तक क्या हुआ था? भालू डिम, घोड़ा डिम, कल तक तो थैथान हुआ था। अपने पैर से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने दुर्भाग्य से बर्बाद कर दिया। अपना छत अगर कोई खुद तोड़े ऐसे ऐसे करके, अपना टांग खुद लेके काटे, कौन बचाए उसको? तो मैं एक ही सूत्र में बता रहा हूं, डिसिप्लिन योरसेल्फ फर्स्ट, अपने को टाइम दो। सेकंड, थर्ड, सोचो कि मुझे ये दंड क्यों मिला। ये 7.5 साल में तुमको जो जो बीमारी हुआ, ये कभी नहीं सोचना कि तुम्हारा वो सारा बीमारी किसी जीवाणु भूताणु कुताणु अंदर घुस गया, बीमारी हो गया। नहीं, जैसे तुम राउरकेला में थी, छोड़ के बेंगलोर चली गई, बेंगलोर पे जाके फिर हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा और चाउमीन, मंचूरियन और रिलेशन और लिविंग रिलेशन या फ्रेंडशिप या जो 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 XYZ, उसमें तो आदमी बिंदास, घमंड में हम रहे साण में। तो शनिदेव बोलते रहे, ठहर ठहर ठहर, तेरे को रास्ता पे लाता हूँ, तेरे नाक को छेदा करके इधर 2 रस्सी निकालूंगा, ऐसे लगाऊंगा, फिर रस्सी बांध के घुमाऊंगा। तो वही किया है, अभी भोग रहे हो। दिमाग खराब हुआ था, अभी दिमाग सही करो। तो ये सारे जो पीड़ाएं हैं, इसके लिए जैसे अभी शनि 7.5 तुम्हारा चल रहा है, पहला काम आँख मूंद के डेली रगड़ के स्नान करना। शरीर पे गंदगी है, शनिदेव डंडा ठोक देंगे। ब्रश एक ठो लो, और वो जो क्या बोलते हैं, इतना लंबा लंबा फल होता है, जाली जाली टाइप, नेनुआ या क्या बोलते हैं उसका, एक ठो नेट होता है, उसमें रगड़ के स्नान करना। एक, सारा दर्द ठीक हो जाएगा। तेरा चेहरा झुर्रिया उरिया भी है ना, उसमें रगड़ोगे, ये सारा एकदम ब्लड सर्कुलेशन होगा, फेस एकदम सुंदर टंच। शनिदेव 7.5 ठोके, फिर भी डिओड्रेंट मार के घूमोगे, फेयर एंड लवली और कचड़ा और फेयर एंड लवली बोलो प्लस पाउडर लगाओगे, शनिदेव बोलेंगे ठहर तेरे को बताता हूँ।
बिना फालतू का खर्चा कर रहे हो। ऐसा गाड़ी जिसका इनकम जीरो, खर्चा 100 रुपये का तेल डालते हो गाड़ी चलता है। माइलेज ज़्यादा देने वाला गाड़ी, गैरेज में डालो इसको, 100 पीस बनाओ, ऐसा गाड़ी का काम नहीं है। तो शनिदेव आके टाइट कर देते हैं कि माइलेज ठीक दे, चक्का उक्का ठीक हो, ग्रीसिंग व्रीसिंग हो जाए। 7.5 साल में तेल कितना बार लगाई अपने शरीर पे? तेल का मालिश कितना कराई? बोलो। मतलब नहाने के बाद ना, वो तेल थोड़ी मालिश का बात है ना, तेल पिलाना है। शनिदेव बोलते हैं तेल पिलाओ, मालिश पूरा शरीर को रगड़ रगड़ के तेल पिलाओ। मैं तो 7.5 का 2.5 साल नहीं गया था, 10 लीटर तेल तो शरीर में पिला दिया। क्यों? उस समय बात बढ़ेगा, पेन होगा, जिसका जहाँ शनिदेव बैठे होंगे। अगर शनिदेव तुम्हारा 9th 10th हाउस में बैठते हैं, घुटना कमर पे बैठे हैं और 7.5 दे रहे हैं, मरो फिर। कमर दर्द, घुटना दर्द, पैर दर्द। शनिदेव 2nd 3rd पे बैठे हैं, चेस्ट, लॉन्स, अपर थ्रोट या लग्न पे बैठ गए, फिर सर से लेके नीचे तक। चंद्रमा के साथ बैठ गए तो फिर 20 दोष, पूरा माइंड बॉडी। तो पहला क्या बताया? रगड़ के स्नान करना, सुपर मालिश करना। दूसरा क्या बताया? तेल का मालिश होना चाहिए, पकड़ पकड़ के, पीच पीच तेल एकदम। 100 ग्राम तेल तो फुल बॉडी मैसेज मिनिमम, 200 तक भी ले सकते हो। पिला दो तेल पे, फिर मैं देखता हूँ कौन सा नर्व्स, कौन सा बात, कौन सा पेन, कौन सा शनि पीड़ा। शनिदेव को तेल प्रिय है। और जब तेल रखो, वो बोतल लेके सीधा हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय राम, खत्म करके जय हनुमान, हनुमान जी के नाम पे थोड़ा सा तेल डाल दो, प्रभु शनिदेव को दे देना। ये तेल भोग लग गया हनुमान जी को। हनुमान का तेल, हनुमान के भोग से शनि को तेल। हो सकता है अंधविश्वास, हो सकता है ढोकला, हो सकता है झूठ, हो सकता है ये बेकार बात है। साइंस की दुनिया 2021 में कहाँ मैं ये 1940 का बात कर रहा हूँ। डन, साइंस कह रहा है व्हेन यू चांट ए मंत्रा, दैट माइंड साउंड रिजोनेंस टेक्निक, इट हिट टू योर मीडिया, इट में ऑयल मीडिया, इट में वाटर मीडिया, एंड व्हेन यू अप्लाई इन योर बॉडी, इट affect, react as you want, as you like, as your wish। ये साइंस कह रहा है। लिक्विड पे वो जो मेमोरी छोड़ते हो, वो जो एनर्जी छोड़ते हो, जो मंत्र छोड़ते हो, वो हिट करता है और उसमें स्टोर हो जाता है। तेल पे सम्मोहन भी होता है। ये सम्मोहन तंत्र विद्या, अंधविश्वास। साइंस क्या बोलता है? जब मेरे को ये पता नहीं था, पकड़ लो तुम्हारे घर, मैं मेरा मौसी का घर गया तो मेरा मौसी बोले इधर आ तेल लगा दूँ। क्या है? मेरा मौसी का ये सिद्ध तेल है कि मेरा भतीजा आया है, उसका मेरा अच्छा प्यार का बॉन्ड बैठे तो तेल लगा देता हूँ, मौसी मेरा प्यारी। इसलिए तुम अपना बहन के पास जाते हो तो बहन को बोलना अल्लाह तेल लगा। तेरा बहू नौटंकी कर रही है ना, उसको बोला भाभी इधर आओ तेरा तेल लगा देते हैं। इधर से तुम मंत्र कर दिए हो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन कुरु सुधारी वरुण रघुबर कर दिए हो। हे हनुमान, मेरा और मेरे भाभी का संबंध अच्छा करा दो, अच्छा बना दो, अच्छा बना दो, मेरा पति के साथ अच्छा बना दो, अच्छा बना दो, अच्छा बना दो। और वो तेल मालिश कर देना पति का जाके, या भाई को जाके, या भाभी को जाके। फिर देखो हिल नहीं सकते, हिल नहीं सकते। फिर बोलना भैया भैया, बोलो हाँ मोबाइल एक खरीद दो, भैया खरीद के देगा। कुछ नहीं, सूखा सूखा तेल मालिश किया नहीं, है ना। तो ये पावर है, इट इज साइंस, इट इज नथिंग। ये कोई अंधविश्वास नहीं, वो मांत्रिक एनर्जी है। तो मैं पहला पार्ट क्या बताया 7.5 का? एक रगड़ के स्नान, एक डस्ट नहीं होना चाहिए, ब्रश पे एकदम पैर का तलवा पूरा चेहरा दिखाई देना चाहिए, रगड़ के एकदम सफाई। और ये जॉइंट्स रगड़ के सफाई, 7.5 का पहला नियम। क्या होगा उससे? जब रगड़ोगे ना, हमारे नेचुरोपैथी में है तलवा रगड़ो, आंख चमकाओ, चश्मा हटाओ। ये नेचुरोपैथी पढ़ाई आ गया, देखो ज्योतिष के साथ। पत्थर लो, पैर को रगड़ो, आंख में चश्मा उतर जाएगा, 100 साल जीवित रहोगे। उम्र बढ़ता है पैर को रगड़ाई में, शनिदेव सिखा रहे हैं। इसलिए अंधविश्वास क्या है कि शनिदेव पैर में घुस जाते हैं। अबे ये बेकार बात है, पैर में नहीं घुसते, यू डिस्ट्रॉय योर एनर्जी। और मुख्यतः अगर गंडमूल का जन्म हो, गंडमूल का चंद्र है और शनि क्रॉसओवर कर रहे हैं, फंस गया काम। क्योंकि जन्म चंद्र के साथ गोचर का शनिदेव और नक्षत्र से अगर विपद संपद साधक बाधक जोन पे है, बद्ध जोन पे है, और तुम्हारा चंद्रपा वहीं आके भिड़ गया है, फंस गए। ये एनर्जी और कुछ नहीं। यू मे बिलीव और यू मे नॉट बिलीव, दिस एनर्जी।
एक टाइम है, तुम देखना, एक समय था, आज से 7.5 पहले का लाइफ में चले जाओ, जहाँ जो फटफट काम होता होगा। और ऐसा भी एक दिन होता है कि जहाँ 2 मिनट में तुम पहुँचती हो, वहाँ 2 घंटा भी नहीं पहुँच सकते। मैं कई बार देखा हूँ, यहाँ से निकला मेरा ऑफिस जाने के लिए, मेरा ज्योतिषी ऑफिस जाने के लिए, ये गेट में गया, वहाँ रास्ता टूटा होगा। फिर वहाँ इधर से घूम के गया, वहाँ एक ट्रैक्टर खड़ा होगा, आगे जाना नहीं देता हो। फिर वहाँ से सीधा यहाँ से रास्ता चेंज किया, फिर उधर घूम के गया, वहाँ शादी हो रहा है, टेंट गाड़ दिया है। फिर उधर जाने के लिए नहीं होगा, फिर इधर घूम के आया, एक्सीडेंट हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, रास्ता जाम कर दी। फिर घूम के दूसरा रास्ता ढूंढ के जा रहा हूँ, वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया है। फिर ऑफिस जाके पहुँचता हूँ, पीएम नहीं है, चाबी लेके नहीं रखा है। बोले अभी आ रहा हूँ सर, ओ थोड़ा सा आपका भाभी जी बुला ली। फिर धूप में खड़े रहो बाहर में, और तुम्हारे पास वो चाबी तुम ले, क्योंकि है तो पीएम खुलेगा। और फिर जब पीएम आए तब तक क्लाइंट भाग चुके। बाधक जोन, जो काम आराम से होने वाला था वो काम ऐसे बाधा आया। कौन दिया? तुम्हारे पीछे शनिदेव डंडा लेके घूम रहे थे क्या? नहीं, वो तुम्हारा एनर्जी जोन नहीं ऐसा ही है, तुम्हारे एमिशन ही ऐसा है। तो ये शनि 7.5 में पहला क्या बोल दिया? रगड़ के स्नान, तेल पिलाओ। तीसरा, जंगल भ्रमण करो, पहाड़ पर्वत जंगल, शनिदेव का वो स्थान है, एनर्जी देते हैं। मैं जाके नदी पे नहाता हूँ घंटों, मस्त घूम घूम के एकदम। जब मेरा शनि 7.5 का नेगेटिव पीरियड था उसमें। यस, यू सेड। देन द थर्ड पार्ट, हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान स्तोत्र, और एक है मैं नहीं बोलता हूँ, उस मतलब पर्सनल टू पर्सनल दिया जाता है, बोलने के लिए आदेश नहीं है। ये 2 का तो दिन पे कम से कम 7 बार से लेके 100 बार, जितना तुम्हारा ताकत है, रेगुलर नहाते ही शुरू हो जाना। सुबह उठ के पहला काम हनुमान चालीसा, घड़ाघड़ 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 घड़ाघड़। 2.5 मिनट में एक हनुमान चालीसा, 3 मिनट में एक हनुमान चालीसा, उसी हिसाब में स्पीड मारो। फिर देख लो संकट मोचन हनुमान स्तोत्र, ऐसे ही मिनिमम 7 हैं। ये संकट मोचन हनुमान स्तोत्र, संकट मोचन हनुमान स्तोत्र दे दूंगा, ले जाओ। तो ये, और लाइफ में संकट आने देगा ही नहीं, गारंटी है। कितना बड़ा भी कोई कितना भी शत्रु कुछ भी करने के लिए चालू कर दे, उसको लगेगा कि हम तो ताड़ दे रहे हैं, मोड़ दे रहे हैं, उड़ा दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, लेकिन मेरे हनु बाबा दबा के रखें, नेगेटिव कभी इफेक्ट होने नहीं देगा। जितना बड़ा भी तुम्हारा जिंदगी में शत्रु आ जाए, ये संकट मोचन हनुमान स्तोत्र और जो दूसरा वाला बोल रहा हूँ वो पर्सनली दूंगा, वो एक्सपोज नहीं करता मैं किसी को, मना किया मेरे गुरु जी। गारंटी है, कितना भी तुम्हें मानहानि, असम्मान, निंदा, ब्लैकमेल और कोई किसी भी प्रकार का तुम्हारे पीछे आगे, पीठ पीछे, वो फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंटरनेट में, सोशल मीडिया पे कोई कितना भी लग जाए, उसको तो लगता है कि हम ताड़ मोड़ के उखाड़ दे रहे हैं, लेकिन हनु बाबा मस्त बचाते हैं, गदा ठोक ठोक के बचाते हैं, गारंटी है, प्रैक्टिकली देखा हूँ। तो ये थर्ड प्रोसेस बताया। तो 4th वन, पीपल वृक्ष, शनि मंदिर, पहला इंपॉर्टेंट है पीपल वृक्ष। नहीं है ना, अगर तुम कहीं विदेश में रहते हो, वहाँ पीपल गछ नहीं मिलते। पीपल गछ का कुछ पत्ता, कुछ मिट्टी, कुछ फूल, कुछ फल, इन एलिमेंट्स को भी ले लो। हाँ, लेकिन वो पुष्या में संग्रह होना चाहिए। जो विदेश में रहते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, पुष्या नक्षत्र पे संग्रह हो। पुष्या में पोषण करता है, उम्र मतलब उसका एनर्जी ज़्यादा तक रहता है। गुरु पुष्या नहीं, शनि पुष्या में उसका संग्रह हो, ईमानदारी से संग्रह हो, पूजा पाठ के साथ संग्रह हो, विधि विधान से संग्रह हो। ऐसा नहीं कि गया और खींच के ले आया और हो जाएगा, नो, पूरे उसका विधान है, वो विधान के अनुसार संग्रह हो, और उसको सेवली रखो, और उस पेड़ का फोटो भी रख लो, और उसका परिक्रमा और पानी देना, गमले के ऊपर रखो, पानी दो, पहुंच जाएगा। पूरे प्रैक्टिकल। अब सोचो, मैं यहाँ रह के अमेरिका पे मंत्र मारता हूँ और उनका ठीक हो जाता है, तो कैसे नहीं पहुँचेगा? अबे चल, अमेरिका तो ज़्यादा दूर नहीं हुआ, हम लोग यहाँ से पानी देते हैं, सूरज के पास पहुँचता है, कितना लाख ट्रिलियन ट्रिलियन किलोमीटर होगा, तो बोलेगा नहीं पहुँचता है, नानक देव मना किए थे। फिर मत करो, ठेका ले रखा हूँ तुमको करने के लिए, मत करो, रहो बीमार। तो दैट इज द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, द 4th वन, जड़ी गच, पीपल गच, बट गच, जिसको मैं बोला, बट गच अलग, पीपल गच। ये 2 को जो पकड़ लिया जिंदगी में, उसका जिंदगी पे ये जो शादी उदी का समस्या या ये जो बोल रहे हो, वो आ ही नहीं सकता।
90% समाधान हो गया। बट गज और पीपल गज इतना पावरफुल, साथ में अगर बेल तुलसी हो जाए बम बम। और अगर बट पीपल नहीं है तो शनि मंदिर होगा। अब बोले हम तो सर जर्मन और क्या बोला, हांगकॉन्ग बोला, तो नहीं है इधर, ठीक है, शनिदेव का यंत्र डाउनलोड कर लो, और अगर कहीं मिलता है ऑनलाइन मंगा लो। शनि मूर्ति नहीं रख सकते हो घर में, शनिदेव का लोहा शिला नहीं रख सकते हो घर में, यंत्र रख सकते हो, मैं खुद रखा हूं। हाँ, लेकिन वो केवल शनिवार को पूजा होना चाहिए। और उनके लिए इफ पॉसिबल पहला ऑप्शन, घर से बाहर कोई स्थान पे, किसी गछ पे या किसी ऐसे आइसोलेशन जगह पे उनका स्थापना होना चाहिए। क्योंकि शनिवार दिन जो लोग पीपल गछ या शनि मंदिर नहीं जा सकते, हम लोग बोलते हैं घर के बाहर दिया जला दो, पश्चिम दिशा पे मुंह करके दिया जला दो शनिदेव के नाम पे। शनिदेव सुनेंगे, शनिदेव गधा नहीं है। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ एक एक करके, वो तेल जलाना कैसे जलाना, छाया देख के, हर शनिवार को छायादान के साथ तेल जलाओ। वो तेल में क्या करोगे, ऐसे चेहरा देख लोगे या नीचे रख के पूरा शरीर को देख लो, या जो अंग पीड़ित है उस अंग को देख लो, और उस तेल को दिया को लेके पश्चिम दिशा में मुख करके वो शनि यंत्र के पास जला दो। तैलमोसदनम, तो वो तेल का बनाया हुआ कुछ लड्डू वड्डू और तिल का लड्डू बच्चों पे, गरीबों में, ब्राह्मणों में, जिससे पॉसिबल है। मैं कोई कर्मकांड नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ शनि मेला करो, शनि व्रत करो, ये शनि शांति यज्ञ करो, महाशनि शांति, ये जिन्हें बहुत पीड़ित होते हैं ना, उनके लिए होता है। मैं गया ऐसा ही एक पेशेंट के पास गया था, वो आ नहीं सकता था, उसको लाना भी मुश्किल था, छू भी नहीं सकता, सारे जॉइंट इतना इतना फूले हुए हैं, आँख फूल के एकदम बैठा। देवगढ़ का केस था, मेरे को लेके गए, मेडिकल रिपोर्ट, एम्स रिटर्न, अपेलो रिटर्न, भेलोर रिटर्न, कोई फॉल्ट नहीं, ईसीजी मिसीजी डीसीजी जो जो भी मेडिकल होना चाहिए, डॉक्टर नीचे लिख दिया है कि ये हेल्थियर देन हेल्थी, इसका कोई बीमारी नहीं है। फिर ये क्यों हुआ है, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बेटे बोले नो रीजन। इवन जेनेटिक टेस्ट भी हो गया, 6 महीना या 5 महीना का कहीं भेजते हैं, जेनेटिक क्या क्या टेस्ट कल्चर अल्चर करके, कुछ रिपोर्ट नहीं, कोई मेडिसिन। आयुर्वेद वाले भी अपना कफ बात पीत देख के बोले सब ठीक। फिर जब मैं देखा कुंडली ऑन किया, बोला ये स्थिति है देखो, तो वो ठीक हो गया, चल रहा है, फिर रहा है आज। तो कौन सा बात बताया, वो तैलदीप, छायादान, लड्डू का दान, गरीबों में दान, बच्चों पे दान, और जो निचले कर्मचारी हैं या हरिजन नहीं समझिए, हरिजन महात्मा गांधी नाम दिया है, चलो तुम्हारे भाषा में ST बोल देता हूँ, इनको भगवान बोलना, महाप्रभु बोलना, उनको लेके लड्डू दे के सामने नमस्कार करते हो, बढ़िया। अगर ऐसा कोई मिल जाए व्यक्ति जिनका पैर भी छू सको, मैं यहाँ जात भेद बात नहीं कर रहा हूँ, शनिदेव बोले कि ये लोग मेरे अंश हैं, उनको खिलाओ। तुम्हारे से जो निचले तबके के हैं, मैं यहाँ उन शब्दों को नहीं लेना चाहूँगा, थोड़ा बोलता हूँ, ज़्यादा समझ जाओ, उनको भरपेट खिलाना, दान दक्षिणा करना। और उनमें से अगर कोई तुम्हारे से कुछ लोहा का दान ले ले, लोहे का बेड, लोहे का चेयर, लोहे का छत्ता, लोहे का काला कंबल, काला छत्ता, काला जूता, काला चप्पल, काला कपड़ा, काला टी-शर्ट, काला गंजी, काला चड्डी, काला 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 जो काला हो सके, इवन वो ईयरफोन, मोबाइल, जो भी काला मिल जाए, नीला मिल जाए, नीलांजन समाभासम, रवि पुत्र यमाग्रजम शनिदेव, तो वो नीला चीज दान करो। क्यों दान करेंगे, बोले दाने दुर्गति क्षय, जितना जितना दान करोगे उतना उतना तुम्हारा दुर्गति कष्ट निवारण हो जाएगा। मेरा ये पिताजी का महामंत्र है। और मुरारी बापू, संत मुरारी बापू, आज के डेट में देश का महात्मा है, सुनना जरूर उनको वीडियो, उनका राम कथा सुनना, शनिदेव तो ऐसे ही शनि पीड़ा दूर हो जाएगा। उसके लिए क्या करना, मुरारी क्या बोले, संपत्ति आए दान करो, विपत्ति आए दान करो। प्रैक्टिकली जीवन पे कई बार दिखाऊं, दूर हुआ है। ये कितना नंबर पॉइंट बताया, 7th 1, 8th 1। तुलसी रामायण जी में
एक सुंदरा कांड करके है। जब शनि पीड़ा बहुत टॉप पे चला जाए ना, कुछ मत करो। अगर ऑफिशियली पढ़ते, ऑफिशियली मैंने विद ब्राह्मण बुला के कर्मकांड करके दान दक्षिणा दे के करना, सुंदरा कांड। हाँ, एक ऑफिशियल, दूसरा नॉन ऑफिशियल। सिंपल किताब लेके पढ़ते रहो, अर्थ सहित पढ़ते रहो। देख लोगे मात्र 15 दिन, 21 दिन, 30 दिन, बहुत हुआ 90 दिन। 90 दिन पे शनिदेव को एक नवांश छोड़ने में, मतलब 3.5 डिग्री 3 डिग्री क्रॉस करेंगे, तब तक तुम्हारा लाइफ चेंज हो गया हो, गारंटी। वो पीड़ा उड़ा दूर। ये इतना सारा जो बताइए शनि ट्रीटमेंट है। शनि जनित पीड़ा इस धरती पे कोई ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या जानते हो? शनि 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 धीरे धीरे मंद, वो आके कब मार के जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। धीरे 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 देखा कि बाबूराम को बीमार कर दिए, देखा कि धीरे 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 आस्तीन का सांप, जिसे पाल पोस के बड़ा की थी, खिलाई थी, पिलाई थी, अपने कंट्रोल पे रखी थी, सब बढ़िया था, अच्छा संबंध संपर्क बढ़िया संबंध था, जो एक दिन भीख मांगने के लिए आए थे, मेरा कपड़ा फटा है, मेरा बाप नहीं पूछता है, मेरा हस्बैंड छोड़ दिया है, मेरा बच्चा मार दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं है, हमें दे दो, हमें रख दो, हमें एक छत दे दो, हम सब ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे। जो आस्तीन का सांप पाल के रखी थी, वही एक दिन करेगी, करेगी या करेगा। शनि का खेल है। तुम्हें पता नहीं है किस दिन हो गया ये, किस दिन तुम फंस चुके हो पता नहीं, किस दिन तुम ब्लैकमेल्ड हो चुके हो पता नहीं, किस दिन तुम सारा कंट्रोल उसके हाथ में दे दिए हो पता नहीं। धीरे 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 इतना स्लो इतना स्लो इतना स्लो इतना फंस चुके हो। और उसके बाद क्या करेंगे? एक दिन डम करके बम फटा देंगे, ब्रुश हो गया कमाल, ध्वंस प्रलय बर्बाद। बाबा जी की जय, बाबा जी की ठुल्लू। ये शनिदेव का खेल है। बिकॉज फॉर दिस क्या करना? हो गया हो गया। शनिदेव फिर सिखाते हैं, भूल जाओ, आगे चलो। और ये भी याद रखना, शनिदेव लेते तो हैं, 1 गुना लेंगे, ये लिख लो, जहां बैठे हैं इतना गुना देंगे। 1 ले लिए, अगला तैयार। कब? जब शनि को मान के चलोगे। बोले देख, ये तेरे लिए ठीक नहीं था, ये गाड़ी ठीक नहीं था, स्कॉर्पियो बेच दो, हम तुमको वो वाला इनोवा दे देते हैं, ठीक है? तो शनिदेव पैसे ही करते हैं। बोले पुराना गाड़ी कितना दिन चलाओगे, नया गाड़ी लो, न्यू ब्रांड फ्रेश, एकदम मस्त वाला गाड़ी, वो चाबी एकदम खोलो, और जो क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी में सील लगा होता है ना, सील तोड़ो, खोलो, अंदर घुसो, मैडम टी 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 टी। ये शनिदेव देते हैं। कब? अभी देखो उनका शनि का महादशा समाप्त हुआ, 3 मोहल्ला बिल्डिंग ठोक दिए। कहाँ से लाए पैसा गुरुजी? बोला शनिदेव का कमाल है, देते भी हैं, निंदा नहीं है। तुम्हें पूरे डिसिप्लिन बना के देते हैं, समझदारी दे के देते हैं, शुद्धकरण साफकरण करके देते हैं, और तुम्हें बोलते हैं कि बेटा थोड़ा अध्यात्म को भी जानो। ऐसा दंड, ऐसा पीड़ा जो तुम्हारा साइंस का पहुंच नहीं है, तुम्हारा विश्वास का पहुंच नहीं है, ये आध्यात्म है, ईश्वर भक्ति है, उस पे आओ। नहीं आओगे फिर 7.5 उतर जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, लॉस ही लॉस है। और इसीलिए तुम्हें अभी आखिरी 7.5 में ला के, 7.5 का आखिरी ढैया में ला के मेरे पास ला के डाल दिए। बोले देख, अब इस पागल के पास जा और सुन ले। तो ये मैं बेसिक बताया, लेकिन ऐसा भी अभी केस देखा हूँ जिनका भयंकर शनि पीड़ा है, पूरे विधि विधान के अनुसार बड़ा हवन कराना पड़ता है। मैं किसी को डायरेक्ट उतना बड़ा खर्चा पे नहीं डालता हूँ, मैं शुरू करता हूँ 5 रुपया में। एक तेल का कटोरी पे होकर काम हो जाए तो मैं 10 किलो घी क्यों जलाऊँ, 10 ब्राह्मण को क्यों बुलाऊँ, 1.5 लाख मंत्र जाप क्यों कराऊँ, 1.5 लाख से एक दशमांश यानी 10,000 हवन क्यों कराऊँ? ये नहीं कराता। ये कभी तभी होता है ना जब मैं उनको बोलता हूँ जाओ सब तरफ से हार जाओ फिर आना। और ये बेसिक ट्रीटमेंट जो मैं 7 ट्रीटमेंट बताया, ये कर लो, 7 ट्रीटमेंट कर लो, और छोटे छोटे पे करो।
कम पे शुरू करो। एक साथ हाई डोज मत दो, 600 mg का पैरासीटामोल नहीं, 100 में हो जाएगा, 50 में हो जाएगा। तो हनुमान चालीसा में शुरू कर लो। शरीर पे पेन है, मेरा जीवन का सबसे बड़ा रिसर्च, जो पानी पीते हो पकड़ा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणो विमल सो जो ध्याय, शुरू कर दो, 3 बार फूंक मार दो, पानी पी जाओ। हनुमान चालीसा के 4 जित जलपान। शनि का क्या पीड़ा, देखो शनि ग्रह है नहीं है मैं तो नहीं देखा, हमारे कुंडली किताब में है, भृगु और जमिनी और पराशर में है। अच्छा, वो शनिदेव वहाँ से पीड़ा देते हैं कि हमारे अंदर का शनि एनर्जी, ये तो देखो पहले क्या होता है। अभी देखो, जिसका शनि महादशा चलता होगा, 7.5 चलता होगा, उसका हाथ रेखा देखोगे, बहुत सारे ब्लैक लाइन बड़े होंगे, हाथ में काला लाइन्स बड़े होंगे। सिरा प्रसिरा में अभी जनरली एक तुम बॉडी का ये जो सरफेस देखोगे, जो सरफेस है अगर बढ़िया से देखोगे, ये जो ये साइड पे स्पेशली, या इन यान सीट, चाइनीज़ में यान एंड इन, सुचोक थेरेपी और ताइची में हम लोग, यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे ब्लैक लाइन्स, ब्लैक सिरा प्रसिरा बाहर निकलेगा, स्टिप होने लगेगा। ठीक है, देखोगे लाइट में जाके देखोगे, हो जाएगा, कभी लो लाइट में नहीं दिखे। तो हुआ क्या बॉडी पे, वो जो ब्लैक एनर्जी है या ब्लैक एनर्जी, ब्लैक जो तत्व है, काला तत्व, हमारे शरीर भी ऐसे ही, जैसे ऊपर में इंद्रधनु है, कितना रंग है उसमें, 7 रंग है, ऐसे ही 7 ग्रह मुख्य हैं, 2 राहु केतु को छोड़ दो तो 7 ग्रह का 7 रंग भी है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में ऐसे कलर स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमारे शरीर पे कोई बड़ा हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, डिसबैलेंस हो गया, हम बीमार पड़े। चलो शनि नहीं है, ओके हटाओ। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी पानी धूप हवा, मिट्टी पानी धूप हवा, सभी रोगों का यही दवा, 5 तत्वों से शरीर बना, कोई ज़्यादा बड़ा आगे पीछे हो गया, हम बीमार पड़ गए। ऐसे ही आयुर्वेद में कफ वात पित्त 3 तत्वों से शरीर बना, कोई आगे पीछे कम ज़्यादा अधिकत्व नीचत्व हो गया, बीमार पड़े। ऐसे एस्ट्रोथेरेपी में यही है, 7 कलर 7 एनर्जी, 7 एनर्जी में कोई ज़्यादा बहुत हो गया, शनि का उग्र ऊर्जा हो गया या मंगल का उग्र ऊर्जा हो गया, शादी डिले हो गया, मांगलिक हो गए, 28 तारीख तक लड़का नहीं आया, शादी नहीं कर पाए, लाइफ एनर्जी उसको कंट्रोल पे लाना पड़ेगा मुड़ मार के। ये सारा काम वो शनि का 7.5 हो, मांगलिक दोष हो, या जिसका कुंडली पे गुरु बृहस्पति द्वादश पे बैठे, नीच का बैठे, पाप पीड़ित बैठे, पाप कर्तरी पे फैसे, शादी नहीं हो पा रहा है, ब्रह्मशाप दोष लग गया, ब्रह्म दोष लग गया। तो कुंडली पे जो दोष हो, जिसके लिए लड़की का या लड़का का शादी ठीक टाइम पे नहीं हो रहा है, 7.5 के कारण भी बहुत सारे का होता है, डिले करता है। बहुत सारी राहु महादशा तो शादी हो जाता है, केतु महादशा के कारण भी 7 साल डिले कर जाता है। केतु महादशा में बहुत कम का शादी देखा हूँ, और हुआ है तो डिस्टर्ब होते हैं, जल्दी उनका ये होता है। कभी कभार सप्तमेश जो ग्रह है, सप्तमेश का पीड़ित होना, तो भी विवाह में डिले होना। इवन यहाँ तक देखा हूँ, सप्तमेश निचस्थ होकर बैठा है, 0-0 हो गया है, लग्न पे जाके बैठा है, यानी क्या, उसका पतिदेव जन्म नहीं हुआ ऐसे कुंडली भी देखा हूँ, उसका इस धरती पे पति है नहीं, लेकिन फिर भी सोचो ये माता रानी का कृपा, मतलब उसका कुंडली किसी को दिखाओ, वो ये बोलेगा कि क्योंकि ये ऐसा ऐसा कंडीशन है, तो इस धरती पे ईश्वर ने सिंगल पीसी भेज दिया है, प्रोडक्शन गलती हो गया। जैसे जापान में स्ट्राइक होता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक में काम बंद नहीं करते। पकड़ लो जूता कंपनी में स्ट्राइक हो रहा है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट लेग शूज बनाएंगे, उनका वो जो ट्रेड यूनियन बोलेगा कि एक ही पैर का जूता बनाओ, काम बंद नहीं पकड़ लो, पेमेंट बढ़ाना है, बोनस रिवार्ड या कुछ और प्रमोशन क्लेम करना है, तो स्ट्राइक तो करेंगे, काम बंद नहीं, 10 गुना ज़्यादा काम होगा। एक टांग का जूता बनाते जाओ, अगला टांग का रख दो जो फाइनल होगा अगला टांग का बनेगा, काम बंद नहीं होगा। ऐसे ही उधर का कुछ प्रोग्राम में प्रॉब्लम हुआ होगा, तो उस लड़की के लिए पति बना नहीं धरती पे, या बना तो फिर उसी का भी वही नौटंकी होगा, या फिर बिफोर मैरिज कोई रिलेशन बना होगा जिसके लिए किसी का एक रिलेशन पे भी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो भजनिटी का बात है ना, अगर किसी का
10-25 रिलेशन करने के बाद भी उनका एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। वो ज़्यादा उतना मांगलिक हैं या उतना भेनसियन शुक्र मंगलिक खत्री हैं, ये डिपेंड करता है। लेकिन जो भी हो या नहीं हो सकता है मेरा बात झूठ भी हो, गलत भी हो सकता है मेरा पागलपन भी हो, लेकिन ये तो सच है कि जब जब मैं जिंदगी पे आज से नहीं कर रहा हूँ, शायद तुम शोधन पे मतलब अंबिका चंपा लोग थे उस समय, देखे होगे नवरात्र चलता होता था, यज्ञ कुंड था हमारा, मतलब इट इज़ नियर अबाउट 28 ईयर, 28 साल, मतलब वो लोग मेरे से पहला ग्रुप मिल के काम किए। उससे पहले मैं करता था 81 से, मैं झिरपानी दुर्गा पूजा पेंडल 81 मेरा आज भी याद है, उस समय से मैं कर रहा था। और इस टाइम पीरियड पे जिनको जिनको भी मैं नवरात्र में बैठाया हूँ, एक तो उथरा दोष हम लोग उड़िया में बोलते हैं, नाम नहीं लूँगा, मैकेनिकल काम कर रहा था, उसका 42 साल में शादी हुआ, 42 ईयर नवरात्र करा के ही किया, ये कैपेसिटी है। और अगर नहीं कर पा रहे हो किसी कारण, तुमको इमीडिएट बेंगलोर तुम्हारा नौकरी या कुछ के लिए जाना पड़े, अगर नवरात्र नहीं बैठ रहे हो, पहला बरगच और पिपलगच को पकड़ लो। राइट सेवा अगर इनका हो जाए, गारंटी काम हो जाएगा, राइट विधि विधान के अनुसार। मैं विधि विधान अलग बात में बताऊंगा। इन सबसे सुपर पावर, सबसे सुपर पावर गोमत, गाय का सेवा, गाय का पूर्णतया समर्पण, तुम्हारे इनकम का 10% गाय के मुंह में ही छोक देना है। और इन सबसे बड़ा अपने हाथ से शुद्ध देसी गाय का सेवा, गाय मतलब जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रीजियन, विदेशी गाय, दुगली गाय का नहीं, कोई कुछ नहीं मिलेगा। 100 साल भी साधना सेवा करो, कुछ नहीं मिलेगा। देसी गाय मतलब जिसका पीठ में कुछ हो, जिसका गले में झलर हो, जो देसी गाय माँ करती है, जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रीजियन, रेलवे डीजल इंजन, तो वो देसी गाय का नहीं। मुझे पूछ लो कैसे देसी गाय, दिखा दो। देसी गाय का सेवा में, सही सेवा में रूल ऑफिशियल, उसको जैसे पैर धोना है, जैसे आरती करना है, जिसका गो सावित्री का पाठ करना है, पूरा नियम विधि विधान है। ऐसा नहीं कि चरा के लाए तो ऐसे बहुत आदमी चरा रहे, नहीं, बहुत आदमी पाले हैं ऐसे, गाय को लेके फेंक देते, ले दाना का, उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। विधि विधान रूल के अनुसार अगर गौ सेवा, गो पूजन किया जाए। अपुत्र के लभंती पुत्र, जिनका पुत्र नहीं है पुत्र प्राप्त होता है, गारंटी। और मैं यहाँ भी देखा हूँ जो जो गौ माता को अवज्ञा किए हैं उनके जीवन पे संतान जन्म, पुत्र संतान नहीं होता है। ये भी एक एस्ट्रोलॉजिकल खेल है। यहाँ उसका कुंडली देखोगे तो 5 संतान योग है, लेकिन पहला बच्चा गर्भ में एवर्सन वो कर दी। मैं रिलेटिव बड़े ऊंचे खानदान के हैं, ब्राह्मण हैं, आज तक एक भी बच्चा और नहीं हुआ। 52 ईयर हो गया उनका। माने क्या हुआ, कुंडली में 5 बच्चा का योग है, हाथ में 5 बच्चा का योग है, सब कोई जानता है, सारे जितने ज्योतिषी के पास जाके दिखाते हैं, बेस्ट हमारे राउरकेला का जो बेस्ट हस्त देखा, मतलब जिसके कंपेयर नहीं है, प्रवीर भाई हैं, वो भी बोले कि तेरे हाथ में 5 संतान योग है, लेकिन नहीं हुआ। एक भ्रूण हत्या का पाप 5 संतान को रुद्ध कर दिया, बंद कर दिया। और भ्रूण हत्या का पाप, वो जो अस्वस्थमा ना कौन, जो तीर मार के अभिमन्यु का बेटा को मार दिया था, पेट के अंदर भ्रूण हत्या कर दिया था, पहला भ्रूण हत्याकारक, आजीवन घूम रहे, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, उसके आँख कृष्ण भगवान निकाल लिए, कोढ़ होके घूम रहा है जिंदगी, आजीवन दंड मिला है। तो भ्रूण हत्या का पाप, 3 पाप का कोई माफी नहीं है, और 3 ऋण का कोई चुकता नहीं है। एक ऋण मातृ ऋण,
कोई नहीं काट सका। पितृ ऋण कोई नहीं काट सका। तीसरा ऋण आता है गुरु का ऋण। जिस गुरु से ज्ञान लिया, तुम्हें सिखाया बढ़ाया, उसका ऋण। और त्रिदोष, पहला दोष एक नंबर जिसको कि कृष्ण भगवान बताए हैं और तुलसी रामायण में खुद तुलसी बाबा बताए, और काली संहिता, काली शास्त्र पे इस बात का पूरा लाइन पे लिख गया है, मित्र दोहेच पातकम, पातक उपपातक महापातक मित्र द्रोह। यानी दोस्त के साथ जो विश्वासघात करे, मित्र के साथ जो उसका मनोबुद्धि अनुसारण नहीं काम करे, उसका दुख को नहीं समझे, ऐसा व्यक्ति का चेहरा देखना, नाम सुनना महापाप है। कदाचित उसका सामना नहीं करना चाहिए, उसको नहीं देखना चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि उसको देखने से, उसका नाम सुनने से, उसके बारे में सोचने से वही टेंडेंसी हमारे अंदर आ जाएगा धोखेबाज का। जैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था, ब्रेकअप हो गया, धोखा दे दिया, उसके बारे में तो सोचना, उसका नाम बोलना या सुनना, या उसका फोटो बार बार देखना, या तुम नहीं देखो तो तुम्हारा माँ देखे, या तुम्हारा भाई देखे, या तुम्हारा हस्बैंड देखे, कोई भी, उसका चेहरा देखना महापाप, पातकम, महापातकम कहा गया। और जो देखे उस पाप का भागी होता है, और उसको नरक में, कुंभी-पाक नरक, ऐसे लोगों को प्रचंड दंड मिलता है। जो धोखा दिया नहीं, उसका चेहरा जो देखता है, उसका बात जो सुनता है, उसके साथ जो बात करता है, उनको बॉयकॉट, वो पाप तुम्हारे अंदर स्टोर होगा। क्यों होगा? सोचो, कोई गर्भवती नारी है जिसके, मैं देखा हूँ, ये बहुत सारी जिंदगी में देखा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत पास में देखा हूँ। पकड़ लो तुम प्रेग्नेंट हो, और इस प्रेग्नेंट टाइम पे तुम कोई ऐसे गंदा आदमी के बारे में सोच रहे हो जो तुम्हें धोखा दिया है, या पिटा है, या मारा है, या तुम्हारा ध्वंस प्रलय बर्बाद किया है, या ऐसा कुछ। अब ये गारंटी लिखना, जो बच्चा जन्म होगा सेम दुर्योग लेके, ऐसे ही गंदा कैरेक्टर लेके जन्म होगा। सेम धोखेबाज, ठगबाज, अति चतुर, अति चालाक, और मतलब मत बोलो, थोड़ा चूना लगा देगा, बोलेगा चवन्नी लगा है। ठीक है? तो इसलिए क्यों हुआ? क्योंकि उसके बारे में सोचे। तो तुम्हारा बच्चा का लाइफ बर्बाद हो गया, तुम्हारा बच्चा तुम्हें ही, तुम्हारा गर्दन पे बैठने वाला है। ऐसे ही ऐसे दोस्त, तो क्या बोला? मित्रद्रोह। 3 ऋण बता दिया, मित्रद्रोह। दूसरा ब्राह्मण गुरुद्रोह, ब्रह्मद्रोह। किसी गुरु या ब्राह्मण को, जो जगत कल्याण करने वाला, जापक तापक, पूजा अर्चन करने वाला, उनके साथ किसी भी प्रकार का द्रोह कर लिया, या गुरु तो बना लिया, काम तो उठा लिया, पूजा पाठ तो तुम्हारा करा लिया, और बाबा को बोला जा, बोले तो मैं तो तेरा फीस दे दिया हूँ, दक्षिणा दे दिया हूँ। दक्षिणा से थोड़ी काम होता है, क्योंकि एक बार में थोड़ी हो जाता है। नहीं, गुरुद्रोह, मित्रद्रोह। तीसरा देवद्रोह, मंदिर, देवता स्थान, मंदिर का पैसा, आश्रम का पैसा, किसी अनाथ बच्चों का पैसा, किसी गौशाला का पैसा, कोई दान धर्म का पैसा, या उनका द्रव्य, या उनका वस्तु, ये देवद्रोह पे जाता है। इसको जनस्व, बालस्व, देवस्व ऐसे बताया गया। ब्रह्मस्व, ये 4 धन को नहीं खाना। बालस्व मतलब बालकों का पैसा, बालक के द्वारा संचित किया गया होगा। तुम ऐसे नहीं बोले हम तो टीचर हैं, हम तो बच्चों का काम करते हैं, खाएंगे नहीं। तुम्हारा खाने के लिए जो फिक्स है वही है। तुम ऐसे नहीं बोल सकते उनका पैसा मैं खा लूँ, मैं क्योंकि काम किया, मैं सेवा किया, मैं उनका ड्यूटी किया, मैं नौकर, मैं टीचर। ना ना ना, तुम्हें अगर वो सबमिट किया होगा अलग बात। बालस्व, दूसरा देवस्व, जनस्व, ब्रह्मस्व, ब्राह्मण का धन, जैसे पातक है, जिसके लिए अगला जन्म पे या जैसे इस जन्म पे ऐसे कुंडली पे दोष बनेगा, बृहस्पति पीड़ित,
अच्छे घर पे बैठा है, सोचो तुम बोलोगे अरे बृहस्पति तो मेरा चौथा स्थान पे बैठा है, शनि के कुंभ में बैठा है, लेकिन देखा कि आगे राहु बैठा है, पीछे मंगल बैठा है, पाप कर्तरी पे फंसा दिए। और साहब गुरु तो फेस में तो देखोगे अरे गुरु तो बढ़िया है, मतलब ये अच्छा है, देखा कि गुरु बकरी है, और जब बकरी होता है अति बलाबल होता है, लेकिन गुण धर्म परिवर्तन हो जाता है, पुण्य फल देने की जगह में पाप फल दे लेते, पीड़ित हो जाते हैं। और बकरी हो गए कुंभ में तो फल किसका देंगे? नीच का, मकर का, और नीच भंग नहीं हो रहा है, फिर वो जिंदगी खत्म, मिला हुआ चीज ठोकर मार दो। शिव भगवान ऐसे सोना फेंकेंगे तो बोले अंधा कैसे चलते हैं, सोना चला गया तुम आगे। तो ये सारे जितना सारा बता रहा हूं, ये सारे समस्या, कोई भी ग्रह जनित दोष, विवाह दूरित दोष, एक ही समाधान है, वो नवरात्र। और नवरात्र का अलग अलग माहों का अलग अलग, जैसे तुम्हारा प्रथमम शैलीपुत्र चतुर्थम ब्रह्मचारी तृतीयम चंद्रघंटा चतुर्थे पंच, जो भी है कालरात्रि नव से लेके ये जो 9 दुर्गा हैं, अलग अलग इस विश्व के जो जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान के लिए नवरात्र है। 9 दुर्गा, 9 ग्रह, नवरात्र, नवरस मुंचन, नवदिमात्मिका नवरात्र। और ये 9 एनर्जी से शरीर बना, और इसी 9 से इस विश्व में 9 ही समस्या रहता है, 10वां है ही नहीं। हमें अलग अलग लगता है क्योंकि परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो जाता है। हमें तो लगता है इस धरती पे तो लाख लाख समस्या है, नो, मेन जड़ पे चलो 9। तो इसलिए नवरात्र को ईमानदारी से बढ़िया से करना। बेसिक बता दिया, उपवास रहने का कोशिश करना, उपवास में फलाहार लेना है। कौन सा फलाहार? ठेला का जहर दिया हुआ, फूड प्रिजर्वेटर्स दिया हुआ, बहुत दिन तक ला के फ्रीजर में रखा हुआ, ऐसा फलों को खाना नहीं। क्या नहीं ऋतुज फल खाना। अभी इस ऋतु पे रामफल सीताफल बाजार पे रहेगा, जिसमें कोई केमिकल नहीं डाला गया होगा। दूसरा पपीता खाना है, पका हुआ पपीता, बॉयल पपीता, गुट्टू टाइप खाना, गुट्टू का आटा का खाना है, ठीक है। लाइट फूड खाना, मड़ुआ का पीस के उसका पानी को पीना, मड़ुआ, ठीक है। ये या तो अगर कुछ नहीं मिलता है दलिया ले सकते हो, कुछ नहीं मिलता है, अगर दलिया भी नहीं ले सकते, बॉयल नहीं करा सकते हो, स्प्राउटेड नट्स बना दो, चना, मूंग, बादाम, इसको स्प्राउटेड कर दो, उसको खाओ। और नहीं सर हम कच्चा पे नहीं रह सकते, तो अरवा चावल का खिचड़ी बना दो, थोड़ा हल्दी, थोड़ा मूंग का दाल, ठीक है। और इसमें अगर बोलो सर जीव है ना, चाउमीन, मंचूरियन, हॉट डॉग, बर्गर खा खा के अभी जब खिचड़ी बोलोगे तो भले मेरा शादी नहीं हो चलेगा, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। तो फिर थोड़ा शुद्ध स्वदेशी चटनी बना दो। हमारे नेचुरोपैथी में बहुत खाने का बढ़िया बढ़िया आइटम है। शुद्ध स्वदेशी ऑर्गेनिक चटनी बना दो, उसमें सफ़ेद नमक नहीं देना, काला नमक दे देना, लाल मिर्च नहीं देना, काली मिर्च दे देना, थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो खिचड़ी के साथ चटनी। हम लोग का उड़ीसा में दालमा भी बनता है, लेकिन वो मूंग दाल में बनता है, हरड़ दाल पे नहीं, तो दालमा खिचड़ी खा सकते हो। और सुन, जो माँ का पूजा है ना, यहाँ भूखमरी बोला पूजा नहीं है, वो नारायण का चलता है। एकादशी व्रत कर लो, भूखे रहो। मैं 24 साल किया, तो नारायण बोला तेरे से नहीं होने वाला है, तुम माँ के पास जाओ। मैं माँ के पास चला गया, तो माँ बोलती बेटा ऐसा कर, खा पी के भरपेट फिर आना मेरे पास पूजा वूजा करने के लिए। माँ जाने पेट, ठीक है, और माझी जाने नोट, ठीक है। तो माँ बोलती बेटा पेट खा, भरपेट खा पी के मेरे पास आओ, भूखे भूखे नहीं आओ, मन इधर उधर हो जाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है नवरात्र का उपवास मतलब भूखे मरो, नो। हायर साधना करना है, उनके लिए अलग है। पानी पे रखता हूँ मैं, ओनली सलाड पे रखता हूँ मैं, तो सलाड, यस, वन मोर लाइन लिखो, सलाड। तो सलाड सफिशिएंट खाया जा सकता है, लेकिन छिलकेदार सलाड खाना,
छिलका निकाल के सलाद खाओगे तो वो एसिडिक हो जाता है, हाईली डेंजरियस। तो ये खाने पीने का नियम बता दिया। बाकी मेरा नेचुरोपैथी स्वास्थ्य गुरुकुल वाला यूट्यूब चैनल है, या गौ कथा मेरा यूट्यूब चैनल है, आचार्य संजय गौ कथा, या फिर 9437580589, या फिर 9938727418। ये 2 नंबर को यूट्यूब में टाइप मारो, मेरा 5 चैनल निकल जाएंगे। उसमें स्वास्थ्य के बारे में, भोजन के बारे में सारा डिटेल थोड़ा ढूंढ लोगे, निकल जाएगा। ये भोजन का शेड्यूल हो गया पहला नवरात्र के लिए। और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करता हूँ, कम बोलता हूँ, ज़्यादा समझ लो। मतलब जो खाओगे ऑर्गेनिक खाओगे, जो खाओगे लाइट खाओगे, जो खाओगे शांत वाला खाओगे, जो खाओगे बॉडी को एग्रावेट नहीं करे, शांत करे। 9 दिन उपवास का भावना दे, सेब दे। ये पहला काम। 9 दिन अमावस्या प्रतिपदा जिस दिन शुरू होगा, प्रथमी द्वितीया तृतीया ऐसे शुरू होगा, उसी दिन से तुम्हारा 9 दिन के लिए दीप बैठेगा। और ये दीप, ये दिया, अब दिए के बारे में मैं उस नवरात्र में क्लियर करूंगा, उसका अलग वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए 2-3 घंटा लगेगा। दिया क्या क्या नहीं, उतना नहीं बता सकता। वो दीप को ऐसा उठा के अच्छा से बैठाना, कैसे बैठाना, क्या विधान है, वो नवरात्र के समय में बता दूंगा जब आओगे तुम लोग। और भी आ रहे हैं 10-25 और भी आने वाले हैं, वही सेम मैरिज प्रॉब्लम वाला। लड़की भी आ रहे हैं, लड़का भी आ रहे हैं, है ना। और बाकी देखते हैं ईश्वर क्या करता है। तो इस बार शायद नवरात्र पे बहुत लोग आने वाले हैं। हालांकि मैं मना किया हूँ, लॉकडाउन का स्टेज है, मत आओ, लेकिन वो लोग बोले सर जैसे बोलेंगे तैसे रहेंगे, सिंगल रूम में रहेंगे, आप नहीं रखेंगे तो बाहर सो जाएंगे। ठीक है। और नवरात्र तो रात्र का ही खेल है, दिन में सो, रात को पूजा है। दिया बैठाना, अब ये तुम्हारा इकोनॉमिकल स्टेटस के ऊपर निर्भर करता है। तुम शुद्ध गाय घी अगर मिलता है 5,000 रुपया किलो, मेरे पास अभी जो लेटेस्ट या तो ओमफेड या तो अमूल, मैं इनको मान्यता देता हूँ। बाकी रामू फामू उतना मान्यता नहीं देता हूँ। ठीक है, तुम्हारा मर्जी। नहीं सर उतना पैसा नहीं है, फिर तो 5 किलो घी 10 दिन में, या 3.5 किलो घी मैक्सिमम। अगर सही तुम्हारा दीप जला तो 2.5 किलो 3 किलो में हो जाता है, मोटा सिरा वाला में। और पतला सिरा होने से 1-1.5 किलो में भी हो जाता है। दीप का बात किया, नहीं उतना पैसा नहीं है। ठीक है, 100 रुपया लीटर तेल आ जाता है, तिल्ली का तेल 150-100 तिल का। और एक कैस्टर ऑयल, जड़ा तेल, ये हमारे उड़ीसा का साउथ में उसमें भी बना देते हैं। तो तुम्हारा मर्जी, दिया जलाना है। माँ थोड़ी बोली कि पैसा नहीं है तो तेरा काम नहीं होगा। और दिया जलाने के लिए भी पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। दिया हमेशा जल रहा है यहाँ, चंद्र और सूर्य ऊपर 2-2 बड़े-बड़े दिया भगवान दे दिए। तुम्हारे अंदर आत्मज्योति, महाज्योति, परम ज्योति नमस्तुते, मत जलाओ दिया। लेकिन दिया जलाने से अच्छा है, तो वो दिया का प्रिपरेशन करना। तीसरा, मेरे पास नवरात्र इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि मेरे पास इसलिए स्पेशल है कि 9 दिन का 9 चंडी पाठ होता है। आधा नहीं, फुल 9 चंडी पाठ होगा। तो उसमें वो ज़्यादा एक सबसे बड़ा जो मेरे पास बेनिफिट है। और दूसरा, 9 दिन तक कंटिन्यूस हवन होता है। इतना सारा लकड़ी देख लो, बाहर लो, आधा ट्रक लकड़ी जलेगा। ऐसा नहीं कि पेड़ काट के, मरा हुआ पेड़ जंगल से कलेक्शन, और मेरा जो भी भगत लोग हैं ला के दे देते हैं। तो 9 दिन कंटिन्यू फायर रहेगा। 9 दिन इफ पॉसिबल, अगर माता रानी का कृपा हुआ तो 9 दिन अखंड यज्ञ भी होता है। मतलब 1 मिनट बंद नहीं, 9 दिन तक स्वाहा स्वाहा चलता रहेगा। मतलब समझ लो 40 किलो तक 9 दिन पे घी हवन पे खर्चा होता है। तुम क्या खर्चा होगा उसमें? नियर अबाउट, अगर सर्वनिम्न 2,500-5,000 किलो घी बना, सोच लो तो 35 से 40 किलो घी का दाम क्या होगा। और नहीं हो तो दिन पे कम से कम 1,000 से 10,000 आहुति तो करते हैं। अगर वो नहीं हुआ, पकड़ लो, जैसे लास्ट टाइम कोरोना हुआ, लोग नहीं आए, अलाउ नहीं किया, बंद कर दिए, तो मेरे से अकेले जो बना मैं किया। और अगर मेरे सपोर्ट करने वाले आ गए, मेरे भक्त आ गए, या मेरा जो संबंधी हैं, मित्र हैं आ गए, तो मेरे एब्सेंट में भी वो लोग हवन पे बैठ जाते हैं।
जिसके लिए मैं 100% रिजल्ट लोगों को नवरात्र पे दे देता हूँ। ये इतना सारा प्रयास होता है, बाहर कहीं खाना पीना नहीं है, कोई होटल बाहर जाना आना नहीं है, क्लोज। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उस 9 दिन पे मेडिटेशन, जाप, 9 दिन के अंदर 1,25,000 मंत्र का जाप। तो उसके लिए तुमको एक तो माला खरीदना पड़ेगा, तुम्हारे हिसाब में डिपेंड है। तुम 125 रुपये वाला माला ले सकते हो, 200 रुपये ले सकते हो, 5,000 का भी माला ले सकते हो, और कुछ नहीं है 15 रुपये का बेल का माला भी मिलता है, 51 रुपये का लाल चंदन का भी माला मिलता है, 20 रुपया वाला रुद्राक्ष माला भी मिलता है। प्लास्टिक का होगा मुझे नहीं पता, मैं क्यों निंदा करूँ रुद्राक्ष का। तो तुम्हारे हाथ में है। पीला वस्त्र पहनना पड़ेगा, सिंगल ड्रेस पीला वस्त्र पे करना है, वो ड्रेस पहन के रहना है, उस पे साधना करना। 2 वस्त्र होगा तो एक धो के सुखा दी, दूसरा पहन के बैठ गया। घर जाना आना नहीं है, किसी के हाथ से पानी नहीं पीना है, कहीं बाहर नहीं खाना है। ये कुछ रूल्स को मानना। बाकी रह गया पूजा प्रसाद भोग, तुम्हारे हाथ में। माता नहीं बोल रही कि मेरे को 6 9 भजा बना के दो तब हम खुश होंगे, नहीं। 9 दिन पे ऐसा कोई बहुत बड़ा भोग नहीं लगता। किस दिन सफ़ेद वाला खीर भोग लगता है, कभी दही गुड़ भोग लगता है, कभी दही भोग लगता है, कभी पीला वाला हलवा बना के दे दो, कभी वो लाल वाला अनार एक ठो भोग दे दो। 9 दिन का 9 भोग है। 10-10 रुपया पकड़ के खर्चा करोगे तो 90 रुपये का खर्चा है। और तुम तेल का दीप मत जलाओ तो 0 खर्चा हो गया, घी का हवन का खर्चा मत करो तो 0 खर्चा हो गया। ये तुम्हारा भक्ति और भावना है। और हवन पे डालने के लिए जो यज्ञ साकल्य हवन सामग्री बोलते हैं, वो किलो का 100 रुपया आता है। 9 दिन का तुम्हारी इच्छा निर्भर करता है। और उसमें हम लोग जौ भी डालते हैं, तिल भी डालते हैं, थोड़ा सा अरवा चावल भी डालते हैं, उसमें गुगुल डालते हैं, झुना डालते हैं। पूरा केमिकल मेडिसिन उसमें रहता है। 64 प्रकार का जड़ी बूटी और केमिकल मेडिसिन मिला के ऐसा हवन सामग्री निर्माण करते हैं। फिर उसमें वो गाय का घी और बहुत सारा और जटामांसी, इलायची, लवंग, कपूर, गुड़, मधु सारे वहाँ डाल के फुल केमिकल कॉम्बिनेशन मिक्सचर बना के, ऑर्गेनिक चीज़ बना के हवन पे स्वाहा 9 दिन। उतना सारा नाक के माध्यम से जब तुम्हारे अंदर जाएगा तो क्या शनि, क्या राहु, क्या केतु, क्या बुध, क्या गंडमूल और क्या मूल और क्या अश्लेषा नक्षत्र, सब साफ एनर्जेटिक एकदम फुल पावर बैक, तो तुम्हें शक्ति मिल जाए। फिर तुम अनुभव करोगे कि ये 9 दिन का नवरात्र का जो महाशक्ति, कैसे शक्ति पर्व कैसा है, तुम्हारे अंदर वो शक्ति कैसा आया, तुम्हारे अंदर वो शक्ति जग है। तो ये तुम्हें विधान बता दिया, दीप का, साकल्य का, हवन का, उपवास का और जप का, तप का, वस्त्र का, ये बेसिक बता दिया। और कोई फिक्स रूल मेरे पास नहीं होता है। इंडिपेंडेंट मर्जी तुम्हारा। यहाँ कर सकते हो, घर में कर सकते हो, बेंगलोर चले जाओ बेंगलोर पे कर सकते हो, अमेरिका में बैठे हो अमेरिका में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। इसमें से जितना मान सको। कोई डेंजर नहीं है कि यार ऐसा नियम नहीं करेंगे तो माँ आएगी और खंडाखर प्रधारणी नरमुंड मालिनी, कुछ नहीं। माँ किसी को दंड नहीं देती है। सम्मान करना है, भक्ति करना है। कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं, देख तेरा बेटा ऐसा ऐसा दुख की धरती पे आके भोग रहा हूँ, मेरा गलती से हर पल हर क्षण एक ही काम, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशम्मया दासो मां मित्वा क्षमस्व परमेश्वरी। बार बार क्षमापन कि मेरा ज्ञात अज्ञात में कुछ गलती कर दिया, माते माफ कर, माफ कर। यही तो प्रायश्चित, और क्या है। जब समर्पण किया, क्षमा प्रार्थना किया, और कुछ नहीं। माफी मांगते मांगते चले जाओ। जिस दिन तुम्हारे हृदय से माफी निकल जाएगा, और जिस दिन माँ के प्रति जो निंदा है, अपमान है, वो खत्म हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारा मन चित्त शुद्धि हो जाता है नवरात्र में। मैं देखा हूँ कईयों का रोते हैं, क्या क्या नहीं करते, वो सब बोलूँगा नहीं। लोग फिर वही नौटंकी करते हैं मेरे पास आके, दिखावटी। मेरे पता चलता है ये नौटंकी का, इसको नौटंकी का दुर्गा माँ लगी है। ओरिजिनल लगने वालों का अलग रहता है। पुरुष में भी लगता है, नारी में भी लगता है, तो होता है उनके अंदर वो। और किसी किसी का 1 नवरात्र में हो जाता है, किसी किसी का 3 नवरात्र पे होता है, किसी किसी का 10। और माता रानी की कृपा से इसके चक्कर में
कितने लोग नवरात्र कर रहे हैं, कितने लोग, क्योंकि मैं आज का नवरात्र का साधक नहीं हूँ, 81 का साधक हूँ। तो 81 से आज कितना साल हो गया, 21 और उधर 81 है, 40 साल हो गया। 40 साल में तो कितनों को ऐसे बीमारी लगा दिया हूँ, नवरात्र वाला बीमारी जैसा। और कुछ नहीं है ना, सिंपल एक 5 रुपये का फोटो लाओ ना, रख दो, माता रानी समझती है कि माँ देख नहीं है कुछ। मैं जाप तो कर, मन में जाप तो कर सकते हो ना, 2 घंटा तो दे सकते हो ना बैठ के। इन सबके बाद भी नहीं है तुम्हारे पास कुछ, पकड़ लो तुम्हारा पीरियड हो गया और नहीं कर पाते हो, बस माता रानी के नाम पे योग निद्रा शुरू कर दो, ध्यान शुरू कर दो, बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अति हतभाग्य जिनका होता है, ठीक, ये मंदिर जाने के टाइम में उनका पीरियड शुरू होता है, नवरात्र के टाइम में पीरियड शुरू होता है, वो माता उनको क्या बोलते हैं, कैंसिल, चल भाग भाग भाग, यहाँ कहाँ आ गई, जाओ पहले अपने को सुधार के आओ, शनिदेव तुमको अच्छे से ठोकेंगे, सुधरोगे फिर मेरे पास आना, फिर हम कुछ देंगे। और वो नवरात्र में पता चल जाता है तुम्हारा नवरात्र, एक नवरात्र बोल देता है कि अगला 6 महीना 1 साल क्या होने वाला है। तुम जिस संकल्प पे बैठे हो वो क्या होने वाला है, वो दीप ही तुम्हें आंसर देता है। दीप इज द बेस्ट आंसर। जिसका अगला बिगड़ने वाला है, मैं ऐसा देखूं 5 बार 7 बार दिया लीप बुझ जाता है, बिना फालतू का बुझता है, जलता रहेगा, बुझ जाएगा। दीप कभी शांत नहीं रहेगा, दीप अशांत, तुम्हारे मन का स्थिति के अनुसार दिया का स्थिति। तो ये सारे बहुत विशद विषय हैं, इतना बेसिक बात को तो ले लो, नवरात्र करना करना और करना, पद्धति बता दिया, द्रव्यों का उपयोग। इन सब के बाद एक और, जहां नवरात्र करने के लिए तुम निर्णय लिए हो, मेरे पास करो बोल के नहीं कह, या मैं तुम्हें उसके ऊपर आखिर, तुम्हें जहां अच्छा लगे, एक सबसे बेस्ट जगह होता है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा माने वो सरदार लोगों का नहीं, तुम्हारे गुरु का द्वार, बरंडा, वहाँ फिर कोई रूल कानून लागू नहीं। मैं भी मेरे गुरुद्वार पे करता था। एक बेस्ट वन, गुरु के साथ मिलके करना, जो भी तुम्हारा गुरु है, जिसे भी तुम दीक्षा लिए हो, वो दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, मार्ग गुरु हो, मार्गदर्शन गुरु हो, या आत्मगुरु हो, जगत गुरु हो, परम गुरु हो, जो भी तुम्हें जैसा लगे, एक द बेस्ट पार्ट। सेकेंड, देवस्थली। कौन से? अगर जहाँ पर पीठस्थली है, पीठस्थली माने क्या है, वो पीठस्थली अगर कहीं जीवन पे मौका मिले, इस नवरात्र के बाद अगर पैसा वैसा बचा, और जो लोग भी नवरात्र करते होंगे एक बार जाके आएंगे कुछ पीठ। एक पीठ में बौद्ध फुलवाणी पे दिखाऊं, वन दुर्गा पीठ, बाबा वो गेट का मंदिर पे इन करो तो सारे, मैं तो खाली स्मरण करने मात्र से खड़ा हो गया, देखो सावे से रम खड़ा हो जाएगा, एकदम मारेगा करंट, एकदम गिड़ 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 गिड़, वो, और अंदर ऐसे झांक के देखने का भी साहस नहीं होगा। वहाँ वन दुर्गा का एक सॉलिड फिट है। दूसरा है वही वन दुर्गा मातेश्वरी का पीठ, यहाँ कौंटिलो साइट में एक पीठ है। ऐसे करके कुछ पीठ है। जिस दिन उस पीठों पे जाओगे, वो ऐसा बहुत अमीर अमीर मंदिर कुछ नहीं है, वहाँ वो एनर्जेटिक पूजा सही ढंग से होता है, सही चंडी पाठ, सही विधान से पूजा होता है, वो एनर्जी वहाँ एग्जिस्ट करता है। और मैं वहाँ देखा हूँ, जो जब भी वहाँ कोई भी याचना किया है, मांगा है, मिला है। मेरा एक दोस्त, उसका पत्नी पीड़ा में पीड़ित था, प्रचंड गाली मार। एक दिन वो कलिंगा घाटी का वन दुर्गा मंदिर है, संध्या समय हुआ था एग्जैक्ट, वहाँ जाके वो रो रो के बेचा माता रानी को बोल दे, फिर देख चमत्कार। जो मंगाए, ये वन दुर्गा, ये माँ दुर्गा, ये नवदुर्गा, ये दस महाविद्या, इतना पावरफुल चीज़ है। क्यों जानते हो? बोले कलऊ चंडी विनायक। इस कलयुग में अगर कोई चीज़ है तो चंडी और विनायक। गणेश, या मुंबई वाले देखो बहुत अमीर, गणेश का पीछे पीछे पड़े हैं। इधर कलकत्ता वाला देख लो, माता रानी के पीछे पड़े, कोई काली कोई दुर्गा पकड़ के बैठा है। कलऊ चंडी विनायक।